क्या स्टार्ट करते हैं सेशन को। लिक्विडिटी हाँ। जैसे मैंने कहा था वही वाला टॉपिक लेंगे, ठीक है। तो जो नॉर्मल लिक्विडिटी होता है वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एडवांस कंसेप्ट पे जाऊँगा सीधे लिक्विडिटी के, ठीक है। तो एडवांस कंसेप्ट पे चलेंगे सीधे। सबसे पहले तो ये बताओ मुझे एक बार कि लिक्विडिटी से आप क्या समझते हो, क्या होता है लिक्विडिटी। क्योंकि लिक्विडिटी सीखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए आखिर लिक्विडिटी होता क्या है, ठीक है। तो पहले वो बताओ मुझे। हर तीन पॉइंट के ऊपर नीचे एंटर होते हैं रिटेल के स्टॉप लॉस। हाँ, कह सकते हैं रिटेलर्स का स्टॉप लॉस, बट ये एक डेफिनेशन नहीं है। हाँ। और किसी को कुछ पता है? हाँ, स्विंग हाई के ऊपर और स्विंग लो के ऊपर लो पे लिक्विडिटी होती है। और ट्रेंडिंग करेक्शन ऑर्डर्स। पे लिक्विडिटी होता है। हम्म करेक्शन पे लिक्विडिटी होता है, इम्पल्स और करेक्शन पे। ये भी है। और किसने स्विंग हाई स्विंग लोस कहा था, वो भी है। लिक्विडिटी नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो एक ऐसा पॉइंट या एरिया होता है जहां पर बिग बैंक्स के, या आप कह सकते हो ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं, ठीक है। जहां पर मार्केट ने खाली स्पेस छोड़ा होता है और उसको फिल करना होता है, तो वो एक लिक्विडिटी होता है। मतलब जहां मार्केट को जाना है, मतलब एक ऐसा एरिया जहां मार्केट को आना पड़ेगा, उसके बाद ही एक अपमूव मिल सकता है, तो वो एक एरिया लिक्विडिटी होता है। जहाँ पर स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं रिटेलर्स के, जहाँ पर बिग बैंक्स के ऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर्स, वो लिक्विडिटी होता है, ठीक है। तो ये एरिया होते हैं लिक्विडिटी के। जैसे कि देखो, लिक्विडिटी मींस पेंडिंग ऑर्डर्स, या आप कह सकते हो स्टॉप लॉसेस, जहाँ पर आप रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं या बिग बैंक्स के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, वो एक एरिया होता है एज अ लिक्विडिटी। तो मैं एग्जांपल समझा रहा था, ये ऐसा सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है, हमारा सपोर्ट है। तो ऑब्वियसली बात है, जो भी ट्रेडर होगा ट्राई करेगा सपोर्ट से ट्रेड लेने की, सपोर्ट से ट्रेड लेगा, ठीक है। क्योंकि प्राइस क्या कर रहा है, बार बार इसको टैप कर रहा है, प्राइस अप ट्रेंड में है, वो हम एग्जांपल लेते हैं, प्राइस अप ट्रेंड में है, देखो प्राइस अप ट्रेंड में, ये एरिया एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। पहले से भी सपोर्ट एरिया बनता आ रहा है ये, ठीक है, और अभी भी इसको स्ट्रेच करोगे तो एक सपोर्ट एरिया है। तो मैक्सिमम ट्रेडर्स ये ट्राई करेंगे कि इस सपोर्ट एरिया से हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। बट यहीं ऐसा नहीं करना, इसमें फिर अब लिक्विडिटी ट्रेड करने के दो तरीके हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर इक्वल लोज टाइप बन रहे होंगे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ट्रेड नहीं लेना है, या तो लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए पहले, उसके बाद हम कोई ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। एक ये तरीका है, और एक ये तरीका है कि ये जो रेंज टाइप बनेगी, सपोर्ट एरिया बनेगा, उस सपोर्ट एरिया के नीचे कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड हो तो हम वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। ताकि अगर यहाँ से हमको ट्रेड लेना है तो क्या होगा, प्राइस यहाँ स्टॉप लॉसेस लेगा, मतलब स्टॉप लॉसेस जाएंगे, हमको एंट्री मिलेगी और फिर हमारा टारगेट भी आएगा, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं ऐसे करके ट्रेड लेने का। तो एक इजी लैंग्वेज में बताओ तो लिक्विडिटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर मार्केट को आना है, ठीक है। जहाँ मार्केट आएगा उसको फ्यूल होगी मार्केट, उसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। लिक्विडिटी के एरियाज पर हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। भाई लेकिन एक चीज बताओ, हाँ पूछो। एक्सट्रीम वाला जो होता है वो तो हमेशा लिक्विडिटी पेंडिंग रहती है उसमें तो। नहीं, क्यों रहती है, इसका रीज़न बताओ, ऐसा क्यों बोल रहे हो। मतलब एक्सट्रीम वाला जो होता है वो स्विंग थोड़ी होता है हमेशा ही। मतलब नहीं, मतलब देखो, एक्सट्रीम हमेशा कब बनता है, कभी भी जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है, ठीक है, हाँ। ठीक है। जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है, मतलब एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में, एक मिनट, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब ये हाँ। यहाँ से रिवर्स करेगा, रिवर्स करेगा और चेंज ऑफ करेक्टर देगा। बट रिवर्स हाँ। जब करेगा ये, तो ऑब्वियसली बात है हवा में नहीं करेगा, कोई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिमांड होना चाहिए किसी और हायर टाइम फ्रेम का, ठीक है। अब हायर टाइम फ्रेम का डिमांड है, प्राइस यहाँ से वो करेगा, क्या कहते हैं, एक तरीके से चेंज ऑफ करेक्टर करेगा। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हमको ये डिनोट होता है कि प्राइस यहाँ से, मतलब जो तुम्हारा ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अभी डाउन ट्रेंड में था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स कर रहा था बेयरिश साइड के लिए, अब वो चेंज ऑफ करेक्टर करके बुलिश साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम ये नहीं कह सकते देखो इस एरिया पे लिक्विडिटी होगी, क्योंकि ऑलरेडी पेंडिंग ऑर्डर से उठा रहा है, ठीक है। देखो ऑलरेडी ये डिमांड से रिएक्ट कर रहा है, पेंडिंग ऑर्डर्स उठा रहा है, अब ये ऊपर जा रहा है, या तो ये कंफर्मेशन देगा, कंफर्मेशन मान लो मिस हो गई, यहाँ पर एंट्री नहीं दी इसने, ठीक है, यहाँ पर इसने एंट्री नहीं दी, तो उसके बाद अगर एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर देगा तो ये क्या डिनोट करता है, ठीक है, कि ट्रेंड चेंज होगा, कंटिन्यू हो चुका है। यहाँ पर अभी तक ट्रेंड डाउनवर्ड चल रहा था, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ बुलिश में, उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। अभी तक यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर के बाद ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हुआ था, बस चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है, तो ये वाली एंट्री तो ऑफकोर्स वैलिड है, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका है, यही एक एक्सट्रीम पॉइंट है। ये एक ऐसा पॉइंट है भाई जहाँ पर से मार्केट ने टर्न लिया है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है जहाँ से मार्केट ने टर्न लिया है। तो इस एरिया पे मोस्ट प्रोबेबली
लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं होती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये पहले ही डिमांड से रिएक्ट कर रहा है। कंटिन्यूएशन में लिक्विडिटी होगी क्योंकि ये डिमांड से उतना रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ये बस एक कंटिन्यूएशन ट्रेड्स में चल रहे हैं, ये एक हायर टाइम फ्रेम के डिमांड से उठ रहा है। अब यहाँ से डिमांड से उठ रहा है तो क्यों उठ रहा है? कोई पेंडिंग ऑर्डर्स हैं तभी तो उठ रहा है, वरना क्यों जाता ऊपर, ठीक है। कोई डिमांड वर्क क्यों करेगा? हाँ मेरी डिमांड रिएक्ट कर रहा होगा। और जो आप चेंज ऑफ करेक्टर वाला सबसे पहला वाला पॉइंट था, इसके ऊपर एक जोन होता, वहां से रिएक्ट कर जाता। हाँ, यहाँ तो से जो मान लो ये सप्लाई है बोल रहे हो आप। हाँ, ये सप्लाई है ना। हाँ हाँ ठीक है, ये सप्लाई यहाँ से रिएक्ट करके नीचे चला जाता, ब्रेकआउट कर देता। तो ये सप्लाई के ऊपर जो एक पॉइंट है जहाँ से आपने बिल्कुल स्टार्ट किया स्ट्रक्चर, वो तो लिक्विडिटी है ना एक तरीके से। अभी ये वाला, यहाँ पे तो स्टॉप लॉस है नहीं, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे तो स्टॉप लॉस है ही, ये चीज तो मानोगे आप। हाँ तो ये तो लिक्विडिटी है ना, ये तो पेंडिंग रह जाएगी। तो हमको इससे क्या मतलब भाई? हम बुलिश साइड की ट्रेड्स ले रहे हैं तो हमको ये सप्लाई की लिक्विडिटी से क्या मतलब? ये तो हमारे लिए और भी बेनिफिट की बात है। अगर यहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग है तो इसमें एक हमको तो हम बुलिश साइड की ट्रेड ले रहे हैं क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। अब यहाँ पर लिक्विडिटी है तो नहीं हो रहा अभी, होंगे तो क्या चीज़? अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें करना ही नहीं है। हम तो मतलब नॉर्मल बढ़िया चल रहा है हमारा स्विंग, हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, आप कह रहे हो। चल रहा है, कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, बस ठीक है। ट्रेड चल रही है, बीयर्स हो रही है। ठीक है। तो लिक्विडिटी चाहिए ना एक तरीके से देखा जाए तो लिक्विडिटी हर हाई हर लो पे है भाई, यहाँ भी लिक्विडिटी है, यहाँ भी लिक्विडिटी है, हर हाई हर लोस पे लिक्विडिटी होती है। बस हमको ये ढूंढना होता है कि कहाँ पर की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है या स्वीप हो चुकी है, और वहीं हमको एंटर करना होता है। इस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। अगर मान लो अगर यहाँ पर की लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं है, मतलब पेंडिंग है, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ कह सकते हैं कि नॉर्मल रेंज टाइप चली, कोई कैंडल किसी की प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप नहीं करी, तो उस केस में ये हमारा जो हाई लास्ट वो होता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाला, क्या कहते हैं इसको, हाई होता है, वो एक्ट एज अ इंड्यूसमेंट हमारा एक्ट करता है। अब वो क्यों करता है? वो इसीलिए इंड्यूसमेंट एक्ट करता है क्योंकि हमारे को यहाँ पर जो अर्ली सेलर्स एंड अर्ली बायर्स हैं उनको ट्रैप करना होता है। एक इंड्यूसमेंट क्या होता है? इंड्यूस की डेफिनेशन ही यही है, टू ट्रैप, इंड्यूसमेंट इज अ ट्रैप फॉर अर्ली बायर्स एंड अर्ली सेलर्स। एक इंड्यूसमेंट अर्ली बायर्स और अर्ली सेलर्स के लिए लिक्विडिटी है, ठीक है। अगर यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है इस वाले लो पे, मतलब ये फर्स्ट कंटिन्यूएशन ट्रेड है हमारी, ठीक है, फर्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाली, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हमारा नहीं हुआ है, स्वीप नहीं हुआ है, तो ये हमारे लिए इंड्यूसमेंट होगी, हम इससे ऊपर वाली स्ट्रॉन्ग जोन पे एंटर कर सकते हैं। बट एक और केस, अगर देखो अगर यहाँ पर की लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप है, ऐसा कुछ चल रहा था, मान लो रेंज टाइप बनी, फिर लास्ट कैंडल जब यहाँ पर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के लिए नीचे आई तो वो प्रीवियस लिक्विडिटी लेके आई, ठीक है, प्रीवियस लिक्विडिटी लेके आई, तो उस केस में हम यहीं पर भी एंटर कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वेप्ट है, ठीक है। इंड्यूसमेंट भी एक लिक्विडिटी का पार्ट ही है, ठीक है। बस इंड्यूसमेंट कहाँ पर यूज़ करना है वो हमको समझना पड़ेगा। अगर आप हर स्वीप जोन ग्रैब जोन पर भी इंड्यूसमेंट मार्क करते हुए चलोगे तो बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है कि आपको एंट्री मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा एंट्रीज मिस होंगी आपकी, ठीक है। यहाँ पर कोई एग्जांपल दिखता है तो मैं बताता हूँ आपको। 5 मिनट में ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनेगा, दूसरा इसी को लेते हैं, ठीक है। अब इस केस में पेंडिंग लिक्विडिटी यहाँ पर है या नहीं है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये एक ट्रेंड टाइप बन रहा था हमारा, ठीक है, इसको भी मार्क कर लेते हैं, ये भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ट्रेंड टाइप हमारा कंटिन्यू हो रहा था। अब देखो हमको ढूंढना है, यहाँ पर एग्जांपल हमारा है, यहाँ पर हमारी प्राइस है, ये हमारी प्राइस है, और रीसेंट जो हमारा हाई है, ठीक है, रीसेंट हमारा हाई ये है। अगर यहाँ पर की लिक्विडिटी पेंडिंग है तो हमको यहाँ कहीं से एंटर करना पड़ेगा, यहाँ पर कहीं जोन मार्क करके एंटर करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है तो हमको यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं। अभी इसको ध्यान से समझना। अगर आप इस चार्ट को देखोगे, मैं 1 मिनट इरेज करके दोबारा बनाता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए, ठीक है। तो ये हमारा एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये हमारा दूसरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये हमारा तीसरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। तो इस केस में अगर हमको एंटर करना है तो हमको कौन से जोन में एंटर करना है? अगर मैं 5 मिनट में ही इसको स्टडी करने का ट्राई करूँगा, अगर बाई चांस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, एक एग्जांपल ले लो, मुझे 5 मिनट में कहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग है, कहाँ पर नहीं है, नहीं दिख रहा है, तो बहुत से ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि 5 मिनट में ही उल्टा फुल्टा मार्क करने की ट्राई करते हैं। आखिर उनको समझ नहीं आ रहा, भाई देखो इस एरिया में कहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप है मुझे समझ नहीं आई, ये कैंडल नहीं बना सकता, मैं कौन सी कैंडल मार्क करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो उस केस में क्या करना है, हमको टाइम फ्रेम शिफ्ट करना है। अगर हम 5 मिनट से 15 मिनट में जाएँ तो कैंडल्स हमको कम दिखेंगी। अब कैंडल्स कम दिखेंगी तो हमको पता चलेगा कि कौन सी एक कैंडल हमारा जोन बन सकती है, लिक्विडिटी उसने स्वीप करी है। अब इस केस में हम यहाँ पर देख सकते हैं इम्बैलेंस बहुत अच्छा है, देखो इम्बैलेंस अच्छा खासा है, पूरा फुल इम्बैलेंस फिल नहीं भी हुआ है, ठीक है। एक केस हमारे लिए ये है। इस एरिया की बात करें, यहाँ पर पेंडिंग लिक्विडिटी
एक मिनट, ये एरिया पे, ये एरिया विक था, एक विक हमारा जोन बनता, बट नेक्स्ट ब्लैक कैंडल ने इसी को मिटिगेट कर दिया, तो इसको हम अभी के लिए मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। इसके नीचे वाले जोन पे हम जाने का ट्राई करेंगे। इसके नीचे वाला कौन सा जोन बनेगा, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बनेगा। प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रीन कैंडल ने स्वीप करी है, अगर आप ध्यान से देखोगे प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रीन कैंडल ने स्वीप करी है, उसके बाद थोड़ा बहुत इंबैलेंस दिखा है, बट अभी भी अनमिटिगेटेड है, ठीक है। बट अभी भी कन्फ्यूज़न है मुझे कि यहाँ पर मेरे को एंटर करना है या नहीं करना है, और अभी के लिए मैं यहाँ का एक जोन बना के चलता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये जोन। अभी इसको भी देखते हैं 5 मिनट में कि कौन सा अच्छा है, ठीक है। अब 15 मिनट में जो मैं मार्क कर सकता था मैंने वो मार्क कर दिया, ये वाला वैलिड नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मिटिगेटेड है, इसको मैं नहीं देखूंगा, बस जस्ट कैजुअली मैंने इसको मार्क किया है, ठीक है। अब चलते हैं 15 मिनट में, 5 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट में हमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा जोन ठीक है और कौन से जोन में हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जोन है परफेक्ट, ये जोन हमारा परफेक्ट है, तो अभी के लिए परफेक्ट जो मेरा जोन रहेगा वो यही वाला रहेगा, ठीक है, जो मैंने टॉप पे मार्क किया है। ये मेरा जोन अभी के लिए परफेक्ट रहेगा। क्यों परफेक्ट रहेगा, ऊपर हैवी इम्बैलेंस है, ये मुझे भी दिख रहा है, ठीक है, ये ऊपर हैवी इम्बैलेंस है, बट सारे के सारे जोन्स मिटिगेट करते हुए आ रहा है। एक यहाँ पर जोन बनता है पहला, वो मिटिगेट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जोन बनता है बट वो अनमिटिगेटेड है, उसके नीचे मेरे को अभी भी लिक्विडिटी पेंडिंग दिख रही है इस एरिया पे, ठीक है। लिक्विडिटी यहाँ भी पेंडिंग दिख रही है, एक मिनट, लिक्विडिटी यहाँ भी मेरे को पेंडिंग दिख रही है, तो ये वाला जोन अभी के लिए हमारे लिए परफेक्ट है। इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको भी इरेज कर देते हैं, ठीक है। और ये वाला जोन, इसको देखते हैं एक बार, ये वाला कैसा जोन मार्क हुआ था, नॉर्मल जोन है, ये भी उतना कुछ खास नहीं है जहाँ से मैं एंटर कर सकूँ। तो 15 मिनट में आवरली में चलते हैं एक बार कि आवरली में ट्रेंड कैसा लग रहा है, जहाँ से मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, बट आवरली में, हाँ ठीक है, आवरली में हमको यहाँ से एंटर करने को मिल रहा है, ठीक है। प्रीवियस जो जोन से मिटिगेट हो रहे हैं, मिटिगेट होने के बाद मूव आ रहा है, उसके बाद एक्सट्रीम अनमिटिगेटेड देखना है। एक्सट्रीम अनमिटिगेटेड जो हमको सप्लाई मिलेगा वो इसी एरिया पर मिलेगा, यहीं कहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एरिया हमारे लिए एज अ जोन काम करेगा, उसके ऊपर आके चल रहे हैं। वो तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि ऐसे करके कुछ मार्क करना है, अभी और एग्जांपल्स मिल जाएंगे तो हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक किसी को कुछ डाउट आया कैसे मार्क करना है, इंड्यूसमेंट वगैरह, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी में अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ उसको। गौरव भाई, हाँ हेलो। हाँ बोलो। गौरव भाई, अभी एक ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक भी है। जब पहले बार आता है ऑर्डर फ्लो को टेस्ट करता है, ऑर्डर फ्लो के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक रहता है। ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट नहीं किया पर ऑर्डर फ्लो को टेस्ट करके नीचे आया, तो नेक्स्ट टाइम जो ऑर्डर ब्लॉक ऊपर बचा हुआ है वहां पे रिएक्ट करेगा फिर नेक्स्ट टाइम। देखो आपका कहना है कि देखो एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ है, ठीक है, उसके नीचे पूरा एक ऑर्डर फ्लो फॉर्म हुआ है, ठीक है। आपका कहना है प्राइस आ रहा है नीचे को, ठीक है, ऑर्डर फ्लो को टैप कर देता है, फिर नीचे आ जाता है। तो आपका कहना है कि ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक बचा है वो बाद में चलेगा या नहीं चलेगा? यस भाई। ठीक है, देखो सबसे इसमें भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। अगर मार्केट अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में है, इसका मतलब आप एग्जांपल ले लो कि मार्केट बहुत बढ़िया डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, अच्छे खासे स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर ये जो ऑर्डर फ्लो था वो किसी एक्सट्रीम स्ट्रक्चर पे है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये चीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है। मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा था वो बियरिश चल रहा है, ये बियरिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। हमारा ऑर्डर फ्लो यहाँ पर कहीं बना है, इस एरिया पे ऑर्डर फ्लो बना है, और डिमांड जो आपको दिख रहा था वो इसके ऊपर बना है, ऐसे करके यहाँ पर कहीं डिमांड बना है, सॉरी सप्लाई बना है, लेकिन प्राइस ऑर्डर फ्लो को ही टैप करके जाता है। तो इस केस में ऑर्डर ब्लॉक के चलने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से, स्ट्रॉन्ग हाई से रिएक्ट करके नीचे जा रहा है। देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो जो हाइज बनेंगे वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, क्योंकि मार्केट हमेशा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बेरिश सेट करेगा, तो जो लोज बनेंगे वो वीक बनेंगे। तो ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का पॉइंट है। तो अगर ऑर्डर फ्लो यहाँ पर से मिटिगेट हो रहा है, मतलब प्राइस इस ऑर्डर फ्लो से मिटिगेट कर रहा है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस ऊपर वाले को टैप नहीं करेगा। और फिर अगर उसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो कर दिया, ऑर्डर फ्लो में टैप करने का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो कर दिया, फिर तो और ज़्यादा कम चांसेस है, फिर यहीं से हमको कहीं सप्लाई से ट्रेड मिलेगी। लेकिन एक और केस है, अगर ऐसा हमारा कुछ नहीं होता है, हमारा नॉर्मल जो प्राइस मतलब स्ट्रक्चर है वो एक नॉर्मल बेरिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, बेरिश ट्रेंड चल रहा है, यहीं कहीं हाफ वे में हमको ऑर्डर फ्लो मिल जाता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो मिल जाता है, बट इसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। लेकिन मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको लिक्विडिटी फ्री ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करना है। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक ने लिक्विडिटी स्वीप करी है,
ठीक है, और थोड़ा बहुत इसके और ऑर्डर ब्लॉक के बीच में इम्बैलेंस पेंडिंग है, वो इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। इम्बैलेंस पेंडिंग है तो ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, ठीक है। अगर इम्बैलेंस पेंडिंग है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर मान लो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर चल रहा है, कहीं एग्जांपल मिल जाए तो बढ़िया है, ठीक है। देखो ऐसा कुछ वो चल रहा है, यहाँ पर हमारा मान लो ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो था, ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो टाइप था। उसके बाद यहाँ पर हमारा कहीं ऑर्डर ब्लॉक बना है। अब प्राइस क्या करता है, इसको ऑर्डर ब्लॉक फ्लो को टैप कर देगा, बाद में ये जो ऑर्डर फ्लो है इसको टैप कर देगा और इस ऑर्डर ब्लॉक को नहीं करेगा। तो आपका कहना है कि ये ऑर्डर ब्लॉक अब चलेगा नहीं चलेगा। अगर यहाँ पर इम्बैलेंस है, अब इसी को एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इम्बैलेंस दिखेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक था मेरा, फ्लो था मेरा, और ये हमारा ये ब्लैक कैंडल लास्ट वाली ऑर्डर ब्लॉक थी। तो इसमें अभी भी मेरे को बीच में इम्बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, इम्बैलेंस दिख रहा है। तो उस केस में ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। बट अगर जैसा भी है, ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो के बीच में इम्बैलेंस नहीं है और ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो चुका है, तो उस केस में मैं प्रेफर करूँगा नेक्स्ट कंटिन्यूएशन देखो, ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यूएशन देखो, इस ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा मत देखो, ठीक है। तो इम्बैलेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कभी भी अगर आपको ट्रेड लेनी है, क्योंकि इम्बैलेंस डिनोट करता है कि किसी भी जोन के बाद कितनी तेज़ी से प्राइस ऊपर को मूव किया है। और प्राइस तेज़ी से ऊपर को मूव क्यों करता है भाई, हवा में नहीं करता है। कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डर्स पंचअप होते हैं या ज़्यादा बाइंग सेलिंग होती है तभी कैंडल्स बनती हैं। ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि मार्केट, अगर मान लो एग्जांपल ले लो कि मार्केट में अच्छी मारूबुजू कैंडल बन रही है, बुलिश मारूबुजू बन रही है, तो वो क्यों बन रही है, क्योंकि वहाँ एक्सेसिव बाइंग आई है, ठीक है, ये तो शायद सबको पता होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रही है तो वो क्यों बन रही है, क्योंकि उसके वहाँ पर एक्सेसिव सेलिंग हुई है, ठीक है। तो इम्बैलेंस कैंडल हमारी यही डिनोट करती है कि हाँ, इस जैसे मान लो यहाँ पर हमारा कोई सप्लाई बना है, ये हमारा कोई सप्लाई बना है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद इम्बैलेंस आता है, तो ये डिनोट करता है कि हाँ, इस जोन के बाद ये सप्लाई या डिमांड फॉर्म होने के बाद एक्सेसिव बाइंग या सेलिंग आई है। अगर ऐसा केस होता है तो उस केस में सप्लाई बहुत अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि हमको सप्लाई में एंटर क्यों करते हैं, हम सप्लाई में एंटर इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको पता होता है कि प्रीवियस मतलब थोड़े ऑर्डर्स पेंडिंग है बिग बैंक्स के, या बिग बैंक्स के यहाँ पर ऑर्डर्स लगे हुए हैं, इसीलिए हम सप्लाई या डिमांड पे एंटर करते हैं। और सप्लाई डिमांड पे अगर मान लो सप्लाई बन रहा है या डिमांड बन रहा है बट इम्बैलेंस ही नहीं है, भाई इम्बैलेंस ही नहीं है तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पर ऑर्डर्स पेंडिंग क्यों होंगे, हमारे ऑर्डर्स पेंडिंग क्यों होंगे, क्योंकि प्राइस तो नॉर्मली रिएक्ट आ रहा है। एक्सेसिव ऑर्डर्स जब पंचअप हुए यहाँ पे फिर भी प्राइस नीचे तेज़ी से नहीं आया, ठीक है, तो उस केस में हम एंटर नहीं करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कभी भी इम्बैलेंस को अपने ट्रेड से पहले देखना। अब इस केस में देखो यहाँ पर हमारा एक डिमांड फॉर्म हुआ है, ठीक है, एक डिमांड फॉर्म हुआ है। इस केस में यहाँ पर क्या हुआ है, ध्यान से स्टडी करना, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ये देखो प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब होती है। प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब होने की जस्ट आप ध्यान से ऑब्जर्व करो इसको, प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद ये जैसे ग्रीन कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब करी उसके बाद देखो कितना स्ट्रॉन्ग मूव आया, कितना स्ट्रॉन्ग मूव आया। परफेक्ट एग्जांपल है ये लिक्विडिटी ग्रैब एंट्री मॉडल का, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पर हमारा एक डिमांड भी फॉर्म हुआ था, ठीक है, डिमांड भी फॉर्म हुआ था, प्राइस टैप करता है, ऊपर हो जाता है, फिर लिक्विडिटी ग्रैब करता है प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ग्रैब करने है स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस। अब ये स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस यही डिनोट करता है कि प्राइस ने जब लिक्विडिटी ली, मतलब स्टॉप लॉसेस लिए, उसके बाद बहुत अच्छा मूव आया। और ये ज़रूरी है, अगर आपका मान लो प्राइस 100 ऑर्डर्स में चल रहा है, ट्रेंड मान लो ये जो ट्रेंड है बैंक निफ्टी का ये 100 ऑर्डर्स में चल रहा है, अगर अचानक से 20 ऑर्डर्स और आ जाते हैं, मतलब 200 ऑर्डर आ जाते हैं, तो ऑफकोर्स ही बात है प्राइस जैसे चल रहा था उस हिसाब से तेज़ी से मूव करेगा। तो यहीं स्टॉप लॉसेस आते हैं, एक्सेसिव ऑर्डर्स पंचअप होते हैं, उसके बाद स्ट्रॉन्ग मूव आता है। तो ये डिनोट करता है एक प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब है, ठीक है, प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब है। और लिक्विडिटी ग्रैब है जो हमारी लास्ट बेरिश कैंडल थी उसके नीचे, ठीक है, उसके ऊपर हाई के ऊपर प्राइस क्लोज करता है। तो उस केस में ये जो कैंडल होती है हमारी, ये ऐसा जोन बनेगी, ये जोन बनेगी, यहाँ पर एंट्री टैप हो जाती है। जैसे ये एंट्री टैप होती है हमको टारगेट भी मिल जाता है। तो ऐसे करके कुछ लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप करके हम ट्रेड करते हैं। गौरव भाई, हाँ गौरव भाई, अभी जो ऑर्डर ब्लॉक है प्रीवियस लिक्विडिटी नहीं लिया है, हाँ, फिर जब अगर वो जोन पे आएगा तो जब वो लिक्विडिटी लेगा तो अपन कंफर्मेशन ट्रेड पे जाना है। लिक्विड मतलब एक बार और एक्सप्लेन करो। अभी एक ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ, वो जो ऑर्डर ब्लॉक है प्रीवियस लिक्विडिटी नहीं लिया पर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है विद प्योर इम्बैलेंस के साथ, ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है पर प्रीवियस लिक्विडिटी नहीं लिया है, ठीक है। जब वो जोन पे आएगा तो वो जोन पे अगर अपन को एग्जैक्टली वो जोन पे फिर लिक्विडिटी लिया है, मतलब अपन स्वीप होने से, प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप होने से टैप एंट्री लेते हैं,
तो अगर प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया तो उधर लिक्विडिटी लेके जब नीचे आता है तो तब कंफर्मेशन एंट्री जाना है क्या? हाँ, कंफर्मेशन जाओ, जब भी श्योरिटी नहीं होती किसी जोन पे तो कंफर्मेशन चले जाओ, ठीक है। उसी कैंडल पे नहीं बैठ सकते स्वीप होने के बाद ही? क्या स्वीप होने के बाद देखो, उसी कैंडल पे बैठ जाओ, उसको ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, सप्लाई है। आप कह रहे हो हाँ। कि इम्बैलेंस अच्छा खासा है बट लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है। लिक्विडिटी नहीं है, हाँ भाई। हाँ, तो हाँ। प्राइस दोबारा अब वो आता है इस पे, प्राइस दोबारा इस पे आता है। अब आप यहाँ स्वीप कह रहे हो कि कर मेरे को दिया, कंफर्मेशन अब स्वीप लेनी है कर या दिया। नहीं। नहीं, अब इसको स्वीप कर दिया हाँ। जोन को, हाँ, जोन को हाँ, स्वीप कर हाँ, दिया, ये तो तो ये क्या बताया। डिनोट करता है, अब आगे बताओ क्या कहना चाहते हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ इसी कैंडल में बैठ जाऊंगा मैं तो, स्टॉप लॉस के ऊपर का डाल के। हाँ ठीक है, और आप अभिलाष भाई? भाई मैं तो कंफर्मेशन जाऊंगा भाई। ठीक है, इसमें भावेश भाई आपकी बात गलत है, अभिलाष भाई की गलत है, तो अभिलाष भाई की सही है। देखो, मार्केट ने स्वीप की है लिक्विडिटी, ठीक है। अब लिक्विडिटी स्वीप कर जो कैंडल होती है, जिस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करी है, नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कह रहे थे कि मैं स्वीप कैंडल है इसी पे एंट्री लेके बैठ जाऊंगा, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लोगे। आपकी ये बात सही है कि जोन यही कैंडल बनेगी, बट ये जोन तभी बनेगी जब नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी, एक कंफर्म करेगी, ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम पे चार्ट्स देखना बेटर होगा ये सिचुएशन में। हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देख सकते हो, बट अगर स्वीप करता है किसी जोन को, कोई कैंडल स्वीप करता है और ऐसा कुछ कंफर्मेशन देता है, ठीक है, तो ये वाला भी ले सकते हो, एंट्री जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। अगर ऊपर कुछ भी मतलब मिटिगेटेड ऑलरेडी पूरे हो गए मिटिगेटेड, तभी आपने जो मॉड्यूल बोला था वो काम करेगा। अगर ऊपर कुछ अनमिटिगेटेड है तो ऊपर तक जाने का चांसेस रहता है। ये सी चीज जब देखना जो ऊपर अनमिटिगेटेड है और ये एक ही जोन है जो अनमिटिगेटेड है, तो इस पे अपन डायरेक्ट अपन आपने जो बोला 3 कैंडल, मतलब एक कैंडल का नीचे एक कैंडल क्लोज हुआ तो तीसरी कैंडल रिटेस्ट करने आएगा, तभी अपन ले सकते हैं। हाँ, तभी ले सकते हैं। और अगर Okay, 5-6 कैंडल के बाद आ रहा है तो थोड़ी पावर कम हो जाती है, क्योंकि ये एंट्री मॉड्यूल बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसमें फास्ट एंट्रीज मिलती हैं, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, अभी रुको। और अगर ये एक्सट्रीम जो होगा स्विफ्ट वाला, तो क्या करते आप, तो भी कंफर्मेशन निकालते? एक मिनट रिपीट करना। अगर ये जो जोन अभी हमने बनाया था, आपने बनाया था ना, सबकी बात सुनिए हाँ। कि सप्लाई है वो पीछे प्रीवियस कैंडल स्विफ्ट नहीं की उसने, और अब उसने ऊपर आया, उसने जोन टैप नहीं किया, जोन स्वीप किया पुराना। हाँ, तो और एक्सट्रीम जोन है वो ना जो अब स्वीप हुआ है वो एक्सट्रीम जोन है, तो क्या तो भी कंफर्मेशन लेते हैं आप? एक्सट्रीम है तो कंफर्मेशन नहीं लेता, मैं डायरेक्ट चले जाता। अगर स्टॉप लॉस ठीक है, मेरी लिमिट पे है, तो मैं डायरेक्ट चले जाता। एक्सट्रीम है तो हाँ वही ना, उसके मैंने तो एक्सट्रीम लेके ही मान के बोला था ना आपको अच्छा कि अच्छा, एक्सट्रीम ठीक जोन ठीक ठीक ठीक। नहीं, मैंने सोचा नॉर्मल कंटिन्यूएशन बोल रहे हो, बट एक्सट्रीम है तो जा सकते हैं। लेकिन मैं तो अब तो मैंने मतलब साइकोलॉजी ऐसी बना ली कि एक्सट्रीम से पहले कोई भी जोन से रिएक्ट कर रहा हो ना, उसे मार्क कर लेता हूँ पहले ही, कंफर्मेशन के लिए बिल्कुल रेडी रहता हूँ कि यहाँ से तो कंफर्मेशन ही लेनी है। मैं सारे जोन मार्क कर लेता हूँ स्ट्रक्चर में, और उसके बाद एक्सट्रीम पे डायरेक्ट के लिए बैठ जाता हाँ हूँ, ठीक और है, ये भी ठीक है, सारे मार्क कर लेता हूँ मैं तो। ठीक है, ठीक, ये भी ठीक है। सर अगर एक्सट्रीम में हमारा ऐसा लेट हो जाए तो डायरेक्ट एंट्री में तो कंफर्मेशन एंट्री वापस लेंगे? एक्सट्रीम में एसएल हिट हो जाए, हाँ डायरेक्ट एंट्री में। तो देखो एक्सट्रीम में एसएल हिट होगा तो वहाँ दो चीज़ होंगी आपके साथ। देखो, ये एक्सट्रीम का हमारा मान लो जोन है, सप्लाई जोन है, प्राइस ऊपर को आ रहा है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर था, ये स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। अब या तो ये स्वीप करेगा, ठीक है, स्वीप करके नीचे जाएगा, तो फिर आप कंफर्मेशन ले सकते हो। बट अगर कैंडल सप्लाई के ऊपर क्लोज कर जाती है तो फिर ये उतना बेटर वर्क नहीं करेगा, फिर आपको यहाँ से बेरियस साइड देखने की उतनी ज़रूरत है नहीं, फिर आपको कुछ और देखना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर ये स्वीप करके नीचे जाता है तो फिर आप कंफर्मेशन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर कैंडल तेजी से ऊपर जाए और अगली कैंडल बिल्कुल तेजी से नीचे आ जाए, हाँ, वो भी स्वीप ही होगा भाई। लेकिन हाँ, स्वीप होगा, वो स्वीप ही है। देखो, अगर मान लो 1 आवर में ऐसा हो रहा है कि एक कैंडल बहुत ऊपर से ऊपर जा रही है, नेक्स्ट कैंडल नीचे आ जा रही है, तो एक तरीके से वो क्लोजिंग नहीं है, वो स्वीप है। बट इस केस में क्या होता है, एक दिक्कत है, इस केस में जो स्टॉप लॉसेस मिलते हैं या हमारा जोन फॉर्म होता है वो बहुत ही बड़ा फॉर्म होता है इस केस में। तो वो यहाँ पर हम थोड़ा फंस जाते हैं, यहाँ पर हमको थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। वरना ये स्वीप ही होता है, ये कभी ग्रैब नहीं होता, ब्रेक नहीं होता। ब्रेक तभी भी होता है जब थोड़ा सा ब्रेक होने के बाद कैंडल, मतलब एक कैंडल क्लोज होने के बाद 1-2 कैंडल कंसोलिडेशन कर दे, ठीक है। अगर ऐसा एक कैंडल ऊपर जा रही है, नीचे आ जा रही है दूसरी कैंडल, तो वो आवली में आपको ब्रेक सा दिखेगा,
बट बहुत ज़्यादा मैक्स चांसेस है कि वो 30 मिनट में भी ब्रेक ना दिखे, ठीक है, ये भी होता है क्योंकि वो टाइमिंग पे भी होता है ना, आवरली ख़त्म हो गया टाइमिंग, ठीक है, बट ऐसा होता है कि वो आवरली का ऐसा एक कैंडल का बाद नहीं दूसरी कैंडल नीचे आ जाए तो ऑफकोर्स स्वीप है, वो ब्रेक नहीं है, ठीक है। और डाउट किसी को? हेलो भाई, लिक्विड, हाँ। अगर जो सप्लाई अगर स्विप हुआ तो हम स्विप कैंडल को ड्रॉ मार्क करके वो इस पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं चौथ का इंतजार ना करते हुए। मतलब आप कह रहे हो कि सप्लाई पे जो लिक्विडिटी स्वीप वाला सप्लाई है उस पर हम डायरेक्ट लेना चाहते हैं? नहीं, हाँ, सप्लाई स्विप किया हाँ। और नीचे आया तो हम सप्लाई स्विप स्विप की कैंडल को ड्रॉ मार्क करके चौथ का इंतजार ना करके स्विप पे एंट्री ले सकते हैं डायरेक्ट। हाँ हाँ, ये हो सकता है, स्विप पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, जिस हाँ। तरीके से मैं बता रहा हूँ अगर उस तरीके से हो रहा है, स्वीप करने के बाद नेक्स्ट कैंडल उस पर नीचे क्लोज कर रही है तो वो लिक्विडिटी स्वीप मॉडल है, ठीक है, तो उस पर आप फिर एंट्री ले सकते हो। चौथ पे बहुत लेट हाँ, होगा। क्योंकि चौथ में थोड़ा टाइम लग जाएगा। हाँ, पर उस पे टारगेट हमारा रिसेंट स्विंग रहेगा थोड़ा सा, राइट? अरे भावेश भाई, वो अरे जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो ना, थोड़ा माइक थोड़ा ऑफ करो ना, वो वॉइस आ रही है बाहर की, ठीक, ठीक है। लिक्विडिटी से रिलेटेड कुछ भी समझ नहीं आता है, कुछ भी डाउट आता है तो पूछो, पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है, कोई भी डाउट कि कहाँ कहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, जोन्स मार्क करने नहीं आते हैं लिक्विडिटी फ्री, तो मैं वो भी बता देता हूँ। साहब जो जरा जोन बताइए ना। जोन कैसे मार्क करने हैं, लिक्विडिटी स्वीप या हाँ जी। ग्रैब वाले, ओके, ठीक है, मैं उसको एग्जांपल के साथ ही समझाऊंगा क्योंकि थियोरेटिकल में बहुत समझा चुका हूँ, तो मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, थोड़ा वो होगा, समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। उसको देखने पड़ेंगे। देखो, लिक्विडिटी स्वीप और ग्रैब जोन्स कभी भी ट्रेंड चलता है तब बनाए जाते हैं, मतलब ट्रेंड चल रहा है इन द सेंस बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, हायर हाइस हायर लोज बन रहे हैं, तो इन हायर हाई हायर लोज में आप कभी भी वेट हमेशा ये तो नहीं करोगे कि एक्सट्रीम पे प्राइस आ जाए तो मैं ट्रेड करूँगा, ऐसा आप नहीं करोगे, ठीक है। आप हमेशा ये ट्रेड करोगे कि मुझे अभी क्या ट्रेड मिल सकती है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, क्योंकि आपको ये तो पता है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं तो प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप हर अच्छे स्ट्रॉन्ग जो डिमांड्स बन रहे हैं उनमें ट्रेड लेने का ट्राई करोगे। बट कन्फ्यूज़न यहीं आती है कि भाई इतने सारे डिमांड बने, ट्रेड किस पे लूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ये एक जो होता है, ये हाई राइज हाई लोज बनते हैं, ये एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी का पार्ट होता है, ठीक है, हर हाई पे हर लो पे लिक्विडिटी होती है, आखिर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तो ये जो हाई बना है इस पर भी लिक्विडिटी पेंडिंग है, इस पर भी लिक्विडिटी पेंडिंग है, यहाँ भी लिक्विडिटी है, यहाँ भी लिक्विडिटी, भाई मार्केट में हर जगह लिक्विडिटी है, ठीक है। बट अब याली लिक्विडिटी से हमें उतना कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा तो ऑलरेडी ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो क्योंकि तभी इनको कहते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो ये वीक हाइज बनते हैं, क्योंकि ये ब्रेक होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बनते हैं, क्योंकि ये ब्रेक नहीं होते हैं, यहाँ से प्राइस रिएक्ट करता है, ठीक है। बट पेंडिंग लिक्विडिटी यहाँ भी होती है, ठीक है, पेंडिंग लिक्विडिटी यहाँ भी होती है। अगर मान लो ये एक्सट्रीम हमारा डिमांड है, प्राइस यहाँ पर चल रहा है, हमारे से सबसे पहला डिमांड मिल रहा है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में, ये मिल रहा है, ठीक है, वो ये मिल रहा है, मतलब जो एक तरीके से मैं कह दूँ पहला पुल बैक है, ये पहला पुल बैक था, ये पुल बैक आया, फिर प्राइस ऊपर चले गया, तो जो पहला पुल बैक होता है उसके लो पे लिक्विडिटी पेंडिंग स्वीप ग्रैब नहीं हुई है, तो इस केस में ये हमारा एक्ट करेगा एज ए इंड्यूसमेंट, जो अर्ली बायर्स और अर्ली सेलर्स को ट्रैप करने का ट्राई करेगा, तो उस केस में हमको यहाँ एंटर करना है, उसके नीचे वाले में जो फर्स्ट पुल बैक होता है उसको हमको लीव कर देना है। बट अगर ये जो फर्स्ट पुल बैक है ये प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, तो इस केस में हम यहाँ से भी कंटिन्यूएशन ट्राई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ तक का वेट करें, ठीक है। बट ध्यान रखना ये जो पुल बैक है थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि प्राइस ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर लिक्विडिटी हल्का सा पुल बैक सा दे रहा है फिर ऊपर चले जा रहा है, लेकिन इसने लिक्विडिटी स्वीप करी है, बट ये उसको जितना फिर बेनिफिट नहीं देगा हमें, ठीक है। प्रॉपर जो प्रीवियस हायर हाई है वहाँ तक प्राइस आ रहा है, प्रॉपर फिर लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर को जा रहा है, तो फर्स्ट पुल बैक पे ही कंटिन्यूएशन ट्राई कर सकते हैं कि ऑलरेडी लिक्विडिटी पेंडिंग वहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये था थोड़ा थ्योरेटिकल, मैंने आपको समझाया कि कैसे करना है। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, प्रैक्टिकली चलते हैं, सीधे बैंक निफ्टी में चलते हैं 15 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में, 1 मिनट कुछ बता।
हेलो, यहीं खाएंगे तुम्हारे वहाँ, ठीक, तीनों, ठीक। ठीक है, अब प्रैक्टिकली समझते हैं बैंक निफ्टी में कि आखिर चल क्या रहा है। तो बैंक निफ्टी देखें या फॉरेक्स देखें, उसमें थोड़ा डाउट है, क्योंकि बैंक निफ्टी में कुछ इतना कुछ खास फॉर्म हुआ नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। 2 आवरली चलते हैं थोड़ा। फॉरेक्स भी ऐसी चल रही है आजकल तो, है फॉरेक्स भी थोड़ी अजीब सी चल रही है अभी, गोल्ड भी अजीब सा चल रहा है। वो लगभग चलती ही रहती है, ठीक है। गोल्ड में तो कल मेरे को $25 मिले, उसके बाद स्टॉप लॉस हो गया। अच्छा, टारगेट भी गोल्ड में नहीं मिला, $25 स्टॉप मिले, लॉस, ठीक है, कैपिटल के हिसाब से $25 मिल गए गोल्ड में, बहुत है। अब इससे लेकिन अगर, स्टॉप लॉस हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, ऐसे करके मार्क करना है। प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब हुई इस लो पे, क्योंकि देखो अभी हमारा वैलिड यही है, प्राइस ऐसा चल रहा है। मैं ये इसलिए मार्क किया, ये देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस केस में हम यहाँ पर एंटर कर सकते थे, बट मैंने अभी आपसे क्या कहा, आपने अगर ध्यान से सुना होगा, मैंने कहा था तो प्रीवियस हायर हाई है, प्राइस वहाँ तक आके लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर को जाता है तो ज़्यादा बेटर वर्क करेगा। बट यहाँ ऐसा हुआ नहीं, एक वैलिड स्ट्रक्चर नहीं बन पाया, एक अच्छा ऑर्डर फ्लो यहीं पर है, ठीक है, यहाँ पर उतना कुछ खास है नहीं, बट एरिया ये भी अच्छा है ट्रेड करने के लिए, एरिया ये भी अच्छा था ट्रेड करने के लिए, लेकिन नीचे इम्बैलेंस ही पेंडिंग है, तो हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर का। अब बहुत लोग सोचते हैं मैं बुलिश क्यों हूँ, मैं बुलिश क्यों हूँ, मैं बुलिश इसी रीज़न से हूँ क्योंकि मार्केट अभी अपने डिसीजनल जोन पे है, अपने एक्सट्रीम डेली के एक स्ट्रॉन्ग जोन पे है, ठीक है। ये देखो अपनी डेली के एक स्ट्रॉन्ग परफेक्ट जोन पे है। अगर डेली में भी आप देखोगे तो ये हमारा प्रीवियस हायर हाई था, ये देखो प्रीवियस हायर हाई था, यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, तो ये पुल बैक हम लेंगे, अगर ये पुल बैक लेंगे तो ये एक वैलिड स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेगा। अब मान लो ऐसा हो जाता, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ हमारा इस एरिया पे, प्राइस ऊपर आया, एक फिर ऊपर चले जाता, तो एक वैलिड पुल बैक सा नज़र नहीं आता, फिर बाद में मार्केट फॉल कर जाता। बट अभी मार्केट ने हेल्दी, एक तरीके से हेल्दी स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, मार्केट अपने दोबारा अपने एक्सट्रीम जोन तक आ रहा है। एक तरीके से एक्सट्रीम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट यहीं पर चल रहा है, यही कुछ एक्सट्रीम हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं मार्केट में अभी थोड़ा बहुत बुलिश हूँ, ठीक है, ये डिमांड तक, ये डिमांड तक, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, हमको कैसे स्ट्रक्चर मार्क करना है, देखो, और लिक्विडिटी फ्री स्ट्रक्चर बताऊंगा, कहाँ कहाँ से ट्रेड बनता था, कहाँ कहाँ से नहीं बनता था, ठीक है। इसको स्टडी करने का ट्राई करो। प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल कौन सी है, ये ब्लैक कैंडल, ठीक है, ये ब्लैक कैंडल मार्क हुई। ये ब्लैक कैंडल कहाँ पर मिटिगेट हो रही है, यहाँ पे देखो मिटिगेट हो गई। तो इस केस में अब ये ब्लैक कैंडल का जोन वैलिड नहीं होगा, अब इसमें वैलिड होगा तो यहाँ पर कहीं जोन। अब इस केस में लिक्विडिटी फ्री जोन देखना है। 2 आवरली में थोड़ा बहुत अभी भी कन्फ्यूज़न है कि कौन सी कैंडल मार्क करूँ इस केस में, बट जहाँ तक है मोस्ट प्रोबेबली ये ग्रीन मार्क होगी, ये ग्रीन कैंडल मार्क होगी, क्योंकि प्रीवियस लिक्विडिटी इसने ग्रैब करी है और इसने ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी ग्रैब करी है। अब ये मेरे को ऐसे ही दिख जा रहा है, बट आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिख जाएगा। ये देखो ऐसी कुछ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ये देखो, ठीक है, और प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करी है। अब इस केस में एक और ध्यान से बात सुनना आप, ये एक मदर कैंडल है, मतलब इसके एक, मतलब आप कह सकते हो इसके अंदर इनसाइड बार है, बट इस केस में पूरी में अगर चाहता ब्लैक भी मार्क कर सकता था, बट ब्लैक मार्क नहीं होगी। लिक्विडिटी स्वीप करी है ग्रीन कैंडल ने, ब्लैक कैंडल उसके ऊपर क्लोज भी नहीं हुई, तो इस केस में पूरी ग्रीन कैंडल ऐसा जोन मार्क होगी, ठीक है। बट आवली में जाके एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं कि जोन कैसा है। ठीक जोन है प्रॉपर, देखो लिक्विड आपको और अच्छे से नज़र आएगा, एक लिक्विडिटी फ्री जोन है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी दिख रही है सबको, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ये देखो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ब्लैक कैंडल था उसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। तो इस केस में जो ये वाला हमारा जोन है ये बहुत परफेक्ट वर्क करेगा, ठीक है। वॉल्यूम इम्बैलेंस भी थोड़ा बहुत गैप सा दिख रहा है। तो दोबारा चलते हैं 2 आवर में। अभी के लिए ये जोन हमारा परफेक्टली मार्क्ड है और प्राइस यहाँ से रिवर्स कर रहा है, प्राइस रिवर्स कर रहा है, बट अगर करे रिवर्स अच्छे से तो बेटर है, वरना अगर ब्रेक हो जाता है ये लेवल, ठीक है, तो मार्केट में ट्रेंड शिफ्ट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ था, मैं तो अभी आपको बस एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम कौन सा जोन मार्क करते हैं, क्या हम ये जोन मार्क कर सकते हैं, ये वाला, ये एक मिनट, ये वाला,
अब ये आगे देखेंगे कि आखिर इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है या नहीं हुई है, या मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड तो नहीं है। यहाँ पर कोई जोन मार्क करेंगे, हाँ यहाँ पर परफेक्टली हम कोई ना कोई जोन मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। तो बट वही है, आगे इस टाइम फ्रेम में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, बट नेक्स्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे। नेक्स्ट टाइम फ्रेम आवली में चलते हैं, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पर तो कुछ नहीं है, नीचे इतना इम्बैलेंस है, तो इस लेवल को हम लीव कर देंगे। यहाँ पर से हमको कोई जोन मार्क नहीं करना है, बट फिर भी कंफर्मेशन एंट्रीज के लिए यहाँ पर जोन। अब देखो इस केस में प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है मार्केट, प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक अच्छी क्लोजिंग दे रहा है इम्बैलेंस के साथ, ठीक है। उसके बाद ये चल जा रहा है। अब इस केस में हमारा जोन कौन सा मार्क होगा, ये होगा ये ब्लैक वाला, ठीक है, ये ब्लैक वाला जोन मार्क होगा। अब यहाँ पर आप अगर ब्लैक वाला जोन मार्क कर रहे हो तो यहाँ पर मिटिगेट हो रहा है इस एरिया पे, यस हो जा रहा है। तो उस केस में अब नेक्स्ट जब यहाँ पर हमको प्राइस टैप करेगा यहाँ पे, तो ये चलान ट्रेड करना है या नहीं करना है, हमको ये वाला ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है, हमको ढूंढना है नेक्स्ट डिमांड, हाँ यस, ठीक है। अब नेक्स्ट डिमांड जो मार्क होगा वो यहाँ पर कहीं होगा, ये वाले एरिया पे, ठीक है, ये वाले एरिया पे कहीं मार्क होगा। अब इसमें मार्क होगा। अभी भी आवली में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आ रहा है, लेकिन प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल है, प्लस प्रॉपर इम्बैलेंस के साथ है, नीचे वाली जोन्स को मिटिगेट करते हुए चल रही है, और नीचे वाली जिस जोन को मिटिगेट किया है वो ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है। तो अभी तक के लिए ये मेरे को डिमांड बहुत ज़्यादा वैलिड लग रहा है। 30 मिनट में चलते हैं, 30 मिनट में देखते हैं क्या समझ में आ रहा है। हाँ देखो, अब आपको ईजी समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आपको दिखेगा ये अनमिटिगेटेड है, बट लीव इसको छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि आवली में पूरा स्ट्रक्चर मार्क हुआ है, आवली में हर चीज़ मार्क हुआ है, तो ठीक है। 30 मिनट में कोई ना कोई टाइम फ्रेम में आपको अनमिटिगेटेड दिखेगा। अगर आप 15 में जाओगे तो 15 में भी अनमिटिगेटेड दिखेगा, और 5 मिनट में चले जाओ तो आपको पूरा जोन ही यहाँ पर दिखेगा, और बहुत बढ़िया, इससे ऊपर आपको बहुत ही इम्बैलेंस दिखेगा, ठीक है। बट छोड़ दो, क्योंकि ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग हायर टाइम फ्रेम है जहाँ पर हम ट्रेंड मार्क कर रहे हैं परफेक्टली, वहाँ वो मिटिगेट हो चुका है। तो इतने ज़्यादा डीप भाई, वरना तो आप अगर किसी भी हायर टाइम फ्रेम को ट्रेड करोगे आपको आवली में मिटिगेट दिखेगा, 5 मिनट में अनमिटिगेट दिखेगा, ठीक है। तो उस केस में ऐसा नहीं करना है, आवली में देखा है, आवली में ही रहने दो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो ऐसा ट्रेड्स अवॉइड करना बोले थे, क्या करना, क्या कैसे ट्रेड्स को अवॉइड करना है? मतलब अभी 1 आवर पे जब गए तो मिटिगेटेड हो गया, तो 15-30 मिनट्स में अनमिटिगेटेड है, तो उस हाँ, टाइम उसको पे फिर छोड़ दो, नहीं उसको आएगी। यहाँ पर वाले को छोड़ दो। अगर ये जोन मिटिगेट है आवली में, तो 100% है कि आपको कोई ना कोई दूसरा जोन मिला होगा। देखो इस केस में हो रहा है ना, ये आवली में मिटिगेटेड था ये नीचे वाला जोन, तो हमको यहाँ पर कोई ना कोई जोन मिल रहा है, ठीक है। देखो अब तो ऐसे जोन्स पे कंफर्मेशन जाना बेटर ही होगा ना, कंफर्मेशन बेटर होगा, conviction ज्यादा नहीं आ रही है। कंफर्मेशन बेटर होगा। इसके ऊपर ये जोन था उसमें हम डायरेक्ट जा सकते थे, ऐसी बात नहीं थी, बट स्टॉप लॉस में भी शायद बड़ा मिलेगा। मैं तो बस दिखाना चाहता हूँ कि आखिर में ऐसा क्या रीज़न है जिससे इस जोन को लेने वाला हूँ। आवली में लिक्विडिटी ग्रैब मेरे को दिख रहा है, अच्छा खासा दिख रहा है, बट मैं फिर भी एक छोटे टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन लेना चाहता हूँ। 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट में चलते हैं। यूएसडी जेपीवाई में है ऐसा एग्जांपल। अच्छा ठीक, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, उसके बाद ग्रैब होने के बाद एक प्रॉपर इम्बैलेंस नज़र आ रहा है, तो ठीक है, ये जोन मार्क होना चाहिए हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर और ज़्यादा परफेक्टली नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट जो इम्बैलेंस कैंडल है उसने भी, मतलब जहाँ से जिस कैंडल से मूव स्टार्ट हुआ है उस कैंडल ने भी लिक्विडिटी ग्रैब करी है, तो इस केस में ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा मार्क हो सकता है। तो वही है, प्राइस हमारा चला भी शायद वहीं से था, बट मैं वही बोला था आपसे कि ये एक हेल्दी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर रहा है ये लो, तो बहुत चांसेस है कि मार्केट इस लो तक आएगा। बट मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे कैसे हमको ट्रेंड मार्क करते हुए, कंटिन्यूएशन ट्रेड्स मार्क करते हुए लिक्विडिटी फ्री जोन्स मार्क करने हैं, ठीक है। अभी बहुत एग्जांपल आपको ऐसे भी दिखेंगे जहाँ लिक्विडिटी वाले जोन्स भी दिखेंगे आपको, वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। इस केस में कितने पॉइंट्स मिले थे वैसे, शायद ये जोन मैंने ट्रेड किया था जितना मुझे याद आ रहा है, ठीक है। 100 पॉइंट्स का मैं कंफर्मेशन कुछ ट्रेड किया था इसमें, बट हमको इजी इसमें कम से कम 281 उल्टा लगा दिया, 280 प्लस पॉइंट्स देखने को मिले थे, ठीक है। बट वही था कि जोन मतलब एरिया जो था वो उतना कुछ परफेक्ट नहीं था, और प्रीमियम एरिया और पूरा इनसाइड बार ओपन था ना सौरभ भाई। हाँ एक मिनट, इनसाइड बार आप बोल रहे हो, प्रीवियस लिक्विडिटी पूरा इनसाइड बार में है, मैं समझा नहीं कौन सी वाली बोल रहे हो। पूरा इनसाइड बार में, हाँ। लेकिन इनसाइड बार देखो, इनसाइड बार क्या होता है, उसके नीचे बेबी कैंडल्स हैं, हम अगर चाहें तो फुल इनसाइड बार को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये एक सेफर साइड रहता है कि कभी भी इनसाइड बार बनता है तो फुल
कैंडल को मार्क कर लो, ये एक सेफर साइड रहता है। या एक सेफर साइड हमारा ये रहता है कि लास्ट कैंडल को मार्क कर लो, बट जो स्टॉप लॉस है वो इनसाइड बार का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हमने ये चीज़ किया, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम में एक लिक्विडिटी ग्रैप विथ इम्बेलेंस देखा। अब इनसाइड बार है, इनसाइड बार तो है, बट आप एक चीज़ और ध्यान में रखो कि देखो मार्केट लिक्विडिटी या इस एरिया पे ग्रैप किया, एक जोन बनाया, जोन मिटिगेट हुआ, फिर ऊपर चले गया। तो लास्ट में अगर हम इस ऑर्डर फ्लो पे या आप देखो कहो इस रेंज पे लास्ट अनमिटिगेटेड डिमांड देखें तो यही एरिया है, ठीक है। तो इस केस में हमको इसी एरिया पे कोई ना कुछ मार्क करना पड़ेगा, और तभी इसी एरिया से प्राइस चला भी थोड़ा बहुत, ठीक है। भाई सेम मनार पे ऑर्डर फ्लो दिखाओ ना एक बार प्लीज। ये अवली है, और इस पे ऑर्डर फ्लो दिखाओ ना, अभी जो जिधर आपने वो जो प्रीवियस स्वीप किया ना, स्वीप लेके ऊपर गया, तो उधर आप ऑर्डर फ्लो मार्क कर सकते हैं। ये कुछ ऑर्डर फ्लो होगा, ये आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ ऑर्डर फ्लो होगा यहाँ पे, ये ऑर्डर फ्लो होगा, इसके अंदर ऑर्डर फ्लो मार्क होंगे। ऑर्डर फ्लो के अंदर और इस एरिया पे जो ऑर्डर फ्लो हमारा बनेगा वो ये बनेगा, ये कुछ ऑर्डर फ्लो हमारा बनेगा, ठीक है। ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक मार्क होगा। और छोटे टाइम फ्रेम में हेलो भाई। हाँ हाँ, थोड़ा 1 डे पे जाओगे टाइम फ्रेम। हाँ, यहाँ पे जो फर्स्ट अपट्रेंड का स्विंग था, अपट्रेंड का, हाँ उसमें एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर था, राइट। हाँ तो आपने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं लिया और नीचे का डिमांड लिया, तो वो समझ नहीं आया। देखो पहली बात, मैंने ये डिमांड क्यों लिया, मेरे को एक स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए था, जो मतलब हेल्दी ट्रेंड का चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए था। क्योंकि अभी जो रिवर्सल है ना भाई, वो रिवर्सल किसी सप्लाई से नहीं हो रहा है। जो प्राइस यहाँ से रिएक्ट कर रहा है हमारा, ये जो रिएक्ट कर रहा है वो किसी सप्लाई से रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो हवा में कर रहा है एक तरीके से मैं बताऊँ तो, ठीक है। तो उस केस के लिए हमको एक इम्पोर्टेंट आगे बोलो चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए है। संगीत चालू होता है। क्या चीज़? अब हाँ, हेलो, अब वीकली का ही टाइम फ्रेम देखो, तो आपको ये वाला जो चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए था, ये वाला जो चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपको वीकली में कुछ दिख रहा है, वीकली में जस्ट ये एक कैंडल बनी पड़ी है, ठीक है। कम से कम अगर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कर रहे हैं तो कम से कम वीकली में तो थोड़ी रेंज हो, एक स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर वहीं से तो बनेगा। यहाँ पर से तो देखो, अगर हम यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो लेते बहुत चांसेस थे कि मार्केट एफिशिएंट स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए नीचे आ रहा है। तो जब तक एक स्ट्रॉन्ग हमारा एक्सट्रीम का जोन मिटिगेट नहीं होता है, कि सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम नहीं ले सकते, ठीक है। ये एक एफिशिएंट स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है। एक तो मार्केट हवा में रिवर्स कर रहा है, बट एक अच्छा स्ट्रक्चर देखे जहाँ से हमको चांसेस है कि मार्केट चेंज होगा, वो ये एरिया पे बन रहा है। तब मैंने इस एरिया को मार्क किया और इसको एज अ इंड्यूसमेंट एक्ट किया, ठीक है। आप वीकली टाइम फ्रेम थोड़ा शिफ्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। सर ये जो इम्पल्स मूव हुआ दिल्ली में, इसके बाद जो ये पुल बैक हुआ, इसमें कैसे ट्रेड करेंगे? ये देखा जाए तो एक तरीके से एक्सट्रीम भी तो है 2 घंटे में या फिर 3 घंटे में। इम्पल्स मूव इसकी बात कर रहे थे आप? हाँ ये वाला, और जो ये पुल बैक है, हाँ। इसमें कैसे ट्रेड करना है? देखो इसमें मैंने अभी यही तो बताया था, कंफर्मेशन ले सकते हो आप इस पे। नहीं ये तो डेली का ना, स्मॉलर टाइम फ्रेम में। स्मॉलर टाइम फ्रेम में आवली में मेरे को जितना याद है मैंने अभी यही जोन आपको दिखाया यहाँ पर। एक मिनट, नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो पुल बैक उसमें काउंटर ट्रेड वगैरह ले सकते हैं क्या? हाँ काउंटर ट्रेंड अगर आपको सप्लाई ट्रेड करने हैं, हम्म। हाँ सप्लाई ट्रेड कर सकते हो, बट कंफर्मेशन करो, ठीक है। अब ये वाला सप्लाई जो था वो अच्छा था, कहाँ पर है, यहाँ कहीं था, मैंने वो मार्क किया था शायद, अभी मैं याद सा नहीं आ रहा है। और ये एक और चीज़ कि हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब पुल बैक आने वाला है? पुल बैक आने वाला है ये कैसे पता लगेगा, ठीक है। वो आप किसी छोटे टाइम फ्रेम, मान लो आप किसी टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हो, आप 1 आवर को ट्रेड कर रहे हो, हायर हाइस हायर लोज बन रहे हैं, ठीक है। पुल, एक मिनट यार, और भाई 1 मिनट रुक जाओ भाई, एक का तो डाउट लेने दो पहले, ठीक है। अब आवली में ट्रेड कर रहे हो, हायर हाइस हायर लोज बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं,
ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, ठीक है। अब आपका कहना है कि पुल बैक कैसे होगा। पुल बैक, ये देखो आवली में आप ट्रेड कर रहे हो, पुल बैक एक हो सकता है कि ये पीछे कोई डिमांड हो, सॉरी सप्लाई हो, ठीक है, वहाँ से रिवर्स करके पुल बैक दे सकता है। पर पुल बैक का मतलब ये होता है कि प्रीवियस डिमांड तक रीच करेगा वो, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं करेगा। पुल बैक ये होता है, ठीक है, कि मार्केट थोड़ा पुल बैक दे रहा है। और एक और केस होता है, इस केस में छोटे टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर, अगर अवली है यहाँ पर से पुल बैक आ रहा है, तो आपको ये पहले से पता लगाने की पहली बार तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप बुलिश साइड है तो आप पुल बैक कहाँ से आएगा ये तुक्का लगा के ट्रेड नहीं करने वाले हो। आप ये ट्रेड करोगे कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो डिमांड में कब आएगा। डिमांड में पुल बैक जब भी आएगा या तो कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई हो वहाँ पे, या किसी सब एरिया की लिक्विडिटी उसने ली हो, या एक और चीज़ हो सकती है किसी स्ट्रॉन्ग छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे अवली में 5 मिनट में चेंज ऑफ फैक्टर के प्राइस नीचे आ रहा है। तो ये 3 केस हो सकते हैं, बट इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको बुलिश साइड की ट्रेड्स लेनी है। बीआरएस की भी अगर आपको लेनी है, ठीक है, बीआरएस की आपको ट्रेड लेनी है, तो आपको ये पता लगाने की जरूरत नहीं है पुल बैक कहाँ से आएगा कब आएगा। या अगर आपको बीआरएस की ही ट्रेड लेनी है, या तो आप किसी सप्लाई से लोगे, ठीक है, सप्लाई से लोगे तो उस केस में आपका ठीक है बीआरएस साइड की ट्रेड ले रहे हो, या उसके बाद और बीआरएस साइड की ले रहे हो, तो या तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद लोगे। बट हवा में जैसे मान लो मार्केट ये आ रहा है, मैं यहाँ पर हाई राइज हाई लूज बना रहा है, ये हाई राई बनाया, ये पुल बैक लिया। अब हमको पता थोड़ी है यहाँ पर पुल बैक क्यों आ रहा है, या तो किसी प्रीवियस लिक्विडिटी को लेके आ रहा है, या ऐसे ही हवा में आ रहा है, ठीक है। बट हमको तो ट्रेड ये करना है कि कौन से डिमांड से हम ट्रेड कर सकते हैं। फिर भी आपको बियरिश जानने का ही मन है, पुल बैक की ट्रेड करना है, तो फिर आप चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट कर लो, ठीक है, ये केस होता है। ठीक। हाँ, वैसे मेनली जो पुल बैक्स आते हैं वो किसी प्रीवियस सप्लाई या डिमांड से या लिक्विडिटी लेके आते हैं, ठीक है, मोस्टली जो पुल बैक्स आते हैं। हाँ भावेश भाई बोलो अब। ये डाउट नहीं था, कुछ वो मतलब बता रहा था बस, अरे हो गया वो आपको। बीच में मत बताया करो ना, फिर वो समझ नहीं आएगा किसी को। ठीक है। तो और अच्छा हाँ, एक चीज बताओ, तो तुम्हारा निफ्टी में पोजीशन बना सकते हैं क्या कि जैसे मेरे के लिए ट्रेड लेके है तो सकता है निफ्टी में? कैसे पोजीशन बनानी है? मतलब कोई 2 में 4 घंटे का, हाँ, हम लोग तो ऑप्शंस करते हैं ना, 15 घंटे की ट्रेड लेते हैं। अरे मैं मत करो, निफ्टी 50 में स्विंग मत करो, इंट्राडे करो, बेटर रहेगा, ठीक है। और अभी मेरे को निफ्टी उतना कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहा है, ये जो एरिया है ये कवर होने की चांसेस ज़्यादा लग रही हैं, क्योंकि बहुत इम्बेलेंस है यहाँ, ठीक है। तो शायद मार्केट अभी थोड़ा बहुत नीचे आ भी जाए 1000 पॉइंट से करीब, ठीक है। इस टारगेट के नीचे ही बड़ा टाइम फ्रेम का चौच होगा ना अभी? नहीं, बड़े टाइम फ्रेम का चौच नहीं होगा। चौच कैसे होगा? मतलब बेरिश करके कब बोल सकते करके पूछ रहा भाई। नहीं देखो, मार्केट अभी भी बियरिश उतनी टर्न हुई नहीं है, बट इंट्राडे के लिए बियरिश टर्न होने लग गई है, क्योंकि ये लेवल ब्रेक हो रहा है। बट एक स्ट्रॉन्गर अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में देखोगे तो बियरिश अभी टर्न नहीं हो रही है, जस्ट पुल बैक ले रही है। पुल बैक यही होता है भाई, देखो मार्केट ऊपर को जा रहा है, ठीक है, ये प्रीवियस हायर हाई था, अब मार्केट ऊपर ही तो जाते नहीं रहेगा, या पुल बैक लेगा भी तो डेली के इतने छोटे तो लेगा नहीं, ठीक है, तो पुल बैक थोड़ा तो बड़ा लेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग हेल्दी पुल बैक आ रहा है, ठीक है। अब इसके इसमें हमको बुलिश साइड का ही वेट नहीं करना है, हमको पता है यहाँ तक का इम्बेलेंस है और प्रीवियस हायर जो हाई था यहाँ तक है, तो इस एरिया तक जब तक प्राइस नहीं आता हम कोई स्ट्रॉन्गर सप्लाई देख के ट्रेड्स ले सकते हैं। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, देखो इस केस में कैसे ट्रेड करना है। ये देखो एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ये एरिया पे, ठीक है, और भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुए होंगे पीछे की साइड, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पता है नीचे मार्केट में बहुत इम्बेलेंस है, मार्केट के नीचे आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ नीचे के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इस केस में आप किसी लिक्विडिटी फ्री सप्लाई जोन से ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं दोबारा आपको ट्रेंड मार्क करके या कौन से सप्लाई के चलने की चांसेस है लिक्विडिटी वाले नहीं है वो मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, तो इस केस में हम सप्लाई कहाँ पर मार्क करेंगे, बहुत सप्लाई बनेंगे, ये देखो एक सप्लाई यहाँ पर बनेगा, ठीक है, ये बेबी कैंडल भी एक टाइप सप्लाई बनेगा, सॉरी इसको पूरा मार्क करो, ठीक है, ये भी सप्लाई बनेगा, फिर इस एरिया पे भी सप्लाई बनेगा। तो कहाँ से मार्क करना है, किसको ट्रेड करना है, ये समझते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, ये पहले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ था, अब ये हो चुका है, ठीक है। आवली में उतना कुछ समझ नहीं आया, बट जितना भी देखा ये लगा कि इस एरिया पे भी थोड़ा कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। और ये तो एक मदर कैंडल के अंदर ही स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, तो छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, क्योंकि आवली में उतना कुछ समझ नहीं आया। इस केस में ये कैंडल बहुत अच्छी थी, एक मिनट,
ठीक है। 30 में भी मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि क्या मार्क करना चाहिए। 15 में इसको मैं मार्क करूँगा, इसको मैं मार्क करूँगा। प्रीवियस परफेक्ट एक लिक्विडिटी ली है, स्ट्रॉन्ग हेल्दी पुल बैक था, इम्बेलेंस लिया है। इस केस में बहुत अच्छा जोन ये भी है, ठीक है। अब इन दोनों में से भी कौन सा ट्रेड करना है वो भी हम पता लगाएंगे, थोड़ा वेट करना, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रेड नहीं करेंगे, एक ट्रेड करेंगे, तो कौन सा ट्रेड करेंगे वो भी पता लगाएंगे। दोनों ने लिक्विडिटी ली है, ये देखो प्रीवियस लिक्विडिटी ली है, दोनों ने लिक्विडिटी लेने के बाद बहुत बढ़िया इम्बेलेंस दिया है, ठीक है। ये डिनोट करता है कि जो लिक्विडिटी स्वीप था वो बहुत प्रॉपर था, ठीक है। इसने लिक्विडिटी ली तो इम्बेलेंस के साथ नीचे आया, ठीक है। तो दोनों केस मैच है इसमें, ठीक है। हेलो सर, ये 14 की जो कैंडल है ना, 14 तारीख की, इसके ऊपर भी एक लिक्विडिटी सीप छोटी कैंडल हो रही है ब्लैक कलर की, देखिए आप। ये वाली नहीं सर, आपने जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया हुआ है ना, हाँ, ये 11 तारीख का जस्ट ऊपर, 11 तारीख, हाँ ये वाला जस्ट ऊपर। नहीं सर, ये छोटी कैंडल है, ग्रीन कैंडल है ना, ये वाली कैंडल ऊपर, नहीं नीचे वाली, नीचे वाली। आप डेट बता दो, एक बार डेट बता दो, मैं ऐसे हिला रहा हूँ, बताओ 10 अगस्त या 11? मैं चार्ट में बता रहा हूँ सर आपको। ठीक है बताना, आप ये तो चार्ट भेज दो, ग्रुप में चार्ट भेज दो। गौरव भाई, हाँ वो सेकंड जोन ऑलरेडी मिल है ना? ये वाला, सेकंड नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जोन, ये वाला, ये ठीक है। हाँ चेक करेंगे हम। अभी ये हमको ये नहीं पता, हम बस जस्ट मार्क कर रहे हैं जोन्स को। हम सारे के सारे टाइम फ्रेम शिफ्ट करते हुए पता करेंगे कौन से जोन पे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए जस्ट अभी वेट करो, उसके लिए 5 मिनट में चलते हैं। ये किसका माइक आवाज़ कर रहा है भाई, म्यूट कर देना। अरे हाँ ठीक है, ठीक है। एक ये जोन था, ये थोड़ा बड़ा जोन है, ठीक है। 5 मिनट में तो कुछ नहीं है, अवली में चलते हैं वापस, जो हमने जोन्स मार्क किए थे उनको देखते हैं। हाँ बिलास भाई, ये वाला जो जोन आपने बताया था वो मिटिगेटेड है, ये देखो। और ये वाला भी जोन मिटिगेटेड टाइप है, बट नहीं है, ठीक है, लग रहा है वैसा। अब ये प्रीवियस डेज हाई है, तो ये हमारे लिए लिक्विडिटी है, ठीक है। ये हमारे लिए लिक्विडिटी होगी। इसके आसपास के जोन ट्रेड नहीं करने, जब भी जोन ट्रेड करेंगे इसके ऊपर के करेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि मार्केट में जो जोन्स हैं कितने दूरी पे हैं। ये वाला जोन ठीक है 150 पॉइंट्स है, 150 पॉइंट्स वाला जोन मिल सकता है, चांसेस हैं, ठीक है। तो इस केस में मैं एक चीज़ करूँगा, जोन को थोड़ा आवली में चेंज कर दूँगा स्टॉप लॉसेस की, क्योंकि ये मदर कैंडल है, ये देखो, ठीक है। ये देखो ये मदर कैंडल है, तो इस केस में मैं शिफ्ट कर दूंगा, एंट्री भी पीछे कर दूंगा, इस ब्लैक कैंडल को कवर करूंगा, बट स्टॉप लॉस इस पे रहेगा, ठीक है। तो ये इस केस में एक जोन बनेगा मेरा यहाँ पे, और ये वाला जोन अभी के लिए मैं इरेज कर सकता हूँ, इरेज नहीं करता हूँ, चलो मैं इस पर कन्फर्मेशन ट्राई कर दूँगा। कन्फर्मेशन एंट्री कैसे, ठीक है, अगर प्रीवियस डेज की लिक्विड लेगा तो इसको एक फ्यूल मिलेगा, ठीक है। जब हमारा प्राइस ऊपर को आएगा, प्रीवियस डेज लिक्विडिटी लेगा तो फ्यूल मिलेगा, जोन पे टैप करेगा, फिर बहुत चांसेस हैं कि प्राइस नीचे आ जाए, ठीक है। ये होने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो तब मैं ये जोन पे कंफर्मेशन का ट्राई करने वाला हूँ। बट ये जोन बहुत दूर हैं, तो इनको मैं ट्रेड अभी नहीं कर दूँगा, ये सोच रहा हूँ, ठीक है। बट ये 2 जोन है जिनको मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। तुम दोनों पागल हो। सर ये मार्केट कभी कभी गैप अप हो गया, डायरेक्ट एक ट्रेंडी मार्केट दे देती है, मतलब सीधा ऊपर चली जाती है और पूरे दिन ऊपर ऊपर जाती रहती है, उसको कैसे ट्रेड करें? क्या चीज़, दोबारा रिपीट करना एक बार। मतलब गैप अप हो जाती है, ठीक है, हाँ फिर सीधा ऊपर ही चली जाती है, मतलब रुकती भी नहीं है बीच में, ट्रेंडी मार्केट होती है पूरी, हाँ, उसे कैसे ट्रेड करें? उसको देखो, उसको फिर ये सप्लाई का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सप्लाई को लीव कर सकते हो। उस केस में ये करना है आपको, ठीक है। मान लो मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है और सीधे ऊपर जा रही होती है, ठीक है, तो फर्स्ट 15 मिनट का मैं क्लोजिंग का वेट करो। फर्स्ट 15 मिनट की क्लोजिंग यहाँ पर इसमें हो जाती है, ठीक है। तो अब फर्स्ट 15 मिनट की क्लोजिंग का ध्यान रखना। अब मार्केट इतना ज़्यादा गैप अप ओपन हुई है, तो या तो ये बहुत जल्दी नीचे आ जाएगी, ठीक है, या इसको ब्रेक दोबारा कर देगी 15 मिनट के हाई को। 15 मिनट के हाई को ब्रेक कर भी दिया, बट उसके बाद
एक मार्केट में थोड़ा पॉज ले लेती है। फर्स्ट 15 मिनट में बहुत बुलिश मूव आता है, एक कैंडल बनती है तो थोड़ा पॉज लेगी। यहाँ पर कोई सप्लाई है या नहीं स्ट्रॉन्ग, उसको मार्क कर लो, ठीक है, सप्लाई को मार्क कर लो। सप्लाई को मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, 15 मिनट की कैंडल का सप्लाई पे वेट कर लो, यहाँ से कंफर्मेशन ले लो, ठीक है। ये कंफर्मेशन एक बन सकता है, ठीक है। या एक तरीका और है इसमें ट्रेड करने का, ठीक है। अगर हमको बेयरिश ही जाना है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर ये कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी फॉर्म हुई है तो फिर रेंज बाउंड डे बन जाएगा आपका। बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है तो मार्केट इसी के अंदर घूमता रह सकता है, बहुत चांसेस हैं, ठीक है। या इसी के ऊपर, क्योंकि डेज हाई बन जाता ना, ये 15 मिनट के फर्स्ट कैंडल मैंने मार्क किया है तो ये डेज हाई बन जाएगा, ये डेज लो बन जाएगा। डेज हाई की लिक्विडिटी होती है इसके ऊपर, तो मार्केट लिक्विडिटी लेगा, कोई सप्लाई है तो वहाँ से बेयरिश साइड की ट्रेड ट्राई कर सकती हो, या फिर हाई को या लो को ब्रेक होने का वेट करो। बस यही दो तरीके हैं और कोई भी तरीका नहीं है ट्रेड करने का, ठीक है। अगर इतनी बड़ी गैप अप जो ओपन हो जाती है, जैसे आप देखना कल का दिन था फ्राइडे का बैंक निफ्टी में फ्राइडे का दिन देखना आप, ये देखो एक Gaurav, do you mind to repeat the two types of entries that you just told about? yes repeat. The two types of entries, you said there are either two ways of trading. When you find liquidity sweep and then you find proper imbalance with the reversal, then you can trade. ओके You just said. ठीक है। तो मैं प्रीवियस बैंक निफ्टी का डेज को बता रहा था, आप एक बार ये देखो मार्केट ने क्या किया है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को हमने मार्क किया है, और ऑलवेज फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल होती है उसके हाई पे और उसके लो पे लिक्विडिटी पेंडिंग होती है, उसको नाम दिया गया है करंट डेज लिक्विडिटी, ठीक है। करंट डेज लिक्विडिटी वही होता है। इस केस में करंट डेज लिक्विडिटी यहाँ पे बनती है हमारी, करंट डेज लिक्विडिटी यहाँ पे बनती है तो इसके ऊपर का जोन होगा वो हमारा एज अ सप्लाई काम करेगा। ये देखो, अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो करंट डेज लिक्विडिटी यहाँ पर होती है, उसको टैप नहीं करता है प्राइस। ये कैंडल हमारी बनती है, ये हमारी बनेगी एज अ सप्लाई बनती है, प्राइस उसको टैप करता है फिर नीचे आता है। और करंट डेज की जो लिक्विडिटी होती है उसको यहाँ पर आप देखोगे, छोटे टाइम फ्रेम को दिखाता हूँ 15 मिनट पे, वो ग्रैब करता है, ये देखो ये ग्रैब करता है। अब इस केस में देखो, अगर आप यहाँ पर मान लो सप्लाई नहीं होता या आपसे एंट्री मिस हो जाती, लेकिन प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करके लो को ब्रेक करता, लो को, तो हमको बेयरिश साइड की ट्रेड मिल जाती। बट एक और केस, अगर ये ही ब्रेक हो जाता, ठीक है, एक मिनट, तो जो मैं बता रहा था कि डेज करंट डेज लो था, ये लिक्विडिटी पॉइंट होता है, ये करंट डेज हाई, ये भी लिक्विडिटी पॉइंट होता है। इसके ऊपर सप्लाई है तो वहाँ हमारी डायरेक्ट एंट्री बन सकती है, क्योंकि करंट मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। डेज हाई की लिक्विडिटी ले रहा है, उसके बाद एंट्री दे रहा है, तो ये हमारी डायरेक्ट भी बन सकती है। बट अगर यहाँ पर सप्लाई नहीं होता है तो फिर दो ही तरीके और हैं ट्रेड करने के, डेज हाई के ब्रेक होने का या डेज लो के ब्रेक होने का वेट करो। अगर ये चीज़ नहीं होती है तो फिर हमको किसी साइड की ट्रेड नहीं मिल सकती। देखो जिसे इस दिन हुआ, ठीक है, अगर आप प्रीवियस डे को देखोगे ना डेज हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, ना डेज लो ब्रेक हुआ, तो हमारा जो डे था फुल कंसोलिडेशन डे था, तो ट्रेड भी नहीं मिला। अब आप इस केस में देखो, डेज हाई ये बनता है हमारा, ठीक है, और डेज लो ये बनता है ईजी। अब यहाँ पर देखोगे डेज हाई पहले ब्रेक हो जाता है, ये देखो ना, अब यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, डेज हाई ब्रेक हो चुका है, तो इस केस में हमको डिमांड ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि डेज हाई ब्रेक हो चुका है तो हम डिमांड देख के बुलिश साइड की ट्रेड्स ले सकते हैं। इस केस में लिक्विडिटी स्वीप आपको दिख रहा है, ये देखो लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है, सॉरी ग्रैब, लिक्विडिटी ग्रैब दिख रहा है, तो यहाँ पर कोई ना कोई डिमांड होगा, तभी प्राइस ने यहाँ से रिवर्सल भी किया है। तो अभी के लिए जो मेरे को दिख रहा है वो ये फुल मदर कैंडल ही दिख रही है, इस और कोई डिमांड सा दिख नहीं रहा है। बट छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, 3 मिनट में शायद कुछ दिखे हमें, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, मैं इसमें अगर मैं पर्सनली इसको शायद मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता तो नहीं है मैंने इसको ट्रेड किया, ठीक है, इसको मैंने ट्रेड नहीं किया था, बट प्रीवियस लिक्विडिटी लेता है। उसके बाद 5 मिनट का जो जोन था उसको 1 मिनट और देखते हैं, ये 5 मिनट का जोन, ठीक है, 3 मिनट का जोन यही बनेगा, ये ब्लैक कैंडल ही बनेगी कुछ भी हो जाए। ये जोन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि 3 मिनट में भी मिटिगेटेड है, ये देखो 3 मिनट में ये जोन था लिक्विडिटी ग्रैब वाला, ये देखो लिक्विडिटी ग्रैब वाला, ये मिटिगेटेड है। ये प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी इसने भी ली है, ठीक है, बट ये अनमिटिगेटेड है, तो इस जोन को मार्क कर सकते हैं और प्राइस हमारा चला भी यहाँ से। तो ऐसे करके कुछ होता है जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है या गैप अप ओपन हो जाती है, तो ऐसे करके कुछ ट्रेड किया जाता है। और प्रीवियस अगर हम जाते हैं, ठीक है, इसमें डेज हाई डेज लो,
इस केस में डेज लो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। बुलिश साइड की ट्रेड्स ट्राई करते हैं, सॉरी ये 5 मिनट था, 5 मिनट था वो, ठीक है। तो 15 मिनट यही है, हाँ 15 मिनट यही है। तो 15 मिनट लेना है, 5 मिनट नहीं लेना है, हमेशा ध्यान रखना 15 मिनट लेना है। अब इस केस में क्या हुआ, बहुत ध्यान से समझना क्या हुआ। लिक्विडिटी का पूरा गेम हुआ यहाँ पे भी, ठीक है। डेज लो की लिक्विडिटी आप देख रहे हो, डेज लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी है, ये देखो डेज लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी है, ये ब्लैक कैंडल आपको दिखे, डेज लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी है। अब प्राइस रिवर्सल कैसे करेगा, बेस्ट एंट्री स्ट्रैटेजी तो हमारी तभी बनेगी जब डेज हाई ब्रेक हो जाए, डेज हाई ब्रेक हो जाए और करंट डेज लो की लिक्विडिटी ग्रैब्ड है, तो वो बहुत परफेक्ट एंट्री बनेगी, ठीक है, वो बहुत परफेक्ट बनेगी। बट इतनी बड़ी डेज हाई इतना ऊपर है तो हम इतने दूर तक का वेट करेंगे, नहीं करेंगे। तो उसके लिए भी हमको 1 मिनट में स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि जब प्राइस नीचे आ रहा था, 15 मिनट की फर्स्ट जो कैंडल है उसी का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा हमको। एक मिनट, ये देखो इसी का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। इस केस में थोड़ा टफ पड़ेगा, ठीक है। ये डेज लो होता है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। अब मार्केट में तो 1 मिनट में भी कुछ स्ट्रक्चर सा फॉर्म नहीं हो रहा है, ये इसको हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर थोड़ी ले पाएंगे। बस एक रेंज है वो यहाँ पे फॉर्म हो रही है और उस रेंज का ब्रेक हो रहा है 1 मिनट में। फिर भी ये थोड़ा बहुत रिस्की है क्योंकि कुछ भी ट्रेंड फॉर्म नहीं हुआ है 1 मिनट में भी, इतना ज़्यादा हैवी फॉल था। और इतने ज़्यादा हैवी फॉल के बाद 15 मिनट में मार्केट डेज लो की लिक्विडिटी लेके ऊपर चले जा रहा है। तो इस केस में जो हमारा जो एंट्री मॉडल था वो हमको थोड़ा सा शिफ्ट करके स्वीप एंट्री मॉडल करना पड़ेगा, क्रैप एंट्री मॉडल। ये मैंने ट्रेड दी है, मेरे को याद आ गया, मैंने ये ट्रेड आपको दी है, अच्छे से याद है मेरे को, अभी मैं चार्ट्स ग्रुप में दिखा दूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर कहीं एंट्री करी थी। अब इस केस में देखो प्राइस लो बना रहा है, प्राइस ने लो बनाया, लो बनाने के बाद ऊपर को गया, फिर नीचे आया, लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। तो इस केस में ये कुछ हमारा जोन बनेगा, बट ये यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। ये शायद मैंने दी है क्या एंट्री, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ ट्रेड तो किया था। 3 मिनट में चलते हैं, 3 मिनट में क्या पता क्लियर हो। हाँ याद आ गया, मेरे को तभी तो कहा था, मेरे को याद सा आ रहा है कि मैंने यहाँ पर कहीं एंट्री मैंने खुद ट्रेड किया है ना। ये एरिया देखो, ये लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, लिक्विडिटी ग्रैब होने का, लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल ब्लैक वाली है, उसके क्लोज होने का वेट करेंगे। लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल के ऊपर प्राइस क्लोज हुआ, क्लोज होने का नेक्स्ट ब्लैक कैंडल में ही हमको एंट्री मिल गई, ये वाली देखो यहीं पर हमको एंट्री मिल गई। उसके बाद इजी, हाँ याद आ गया, इसलिए मैंने ऑप्शन सेल किया था। फिनांस में लिया था भाई, वो फिनांस में लिया था सेम एंट्री नहीं मैंने निफ्टी फिनांस में लिए थे आप। अच्छा, 106 पॉइंट्स कुछ बोले थे आप। एक मिनट मैंने, क्योंकि मैंने ऐसा जोन से तो दोनों में एक सा बन रहा होगा। सेल लिखता हूँ क्योंकि मैंने सेल का वो भेजा था एक बार। कुछ है, हाँ ये वाला चार्ट कहीं है, नहीं ये नहीं है। किस डेट का है ये, 14 अगस्त। ये हाँ मैंने फिर निफ्टी में लिया था, बट शायद एंट्री मॉडल यही था, ऐसा हो सकता है। हाँ देखो एंट्री मॉडल सेम था, बट उसमें तो डिमांड ने भी टैप कर रहा था, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा ना। अगर आप देखो सेम एंट्री, सेम बहुत ज़्यादा हैवी फॉल के बाद प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद जो ब्लैक कैंडल है वो हमारी उसने लिक्विडिटी ग्रैब करी, तो वो हमारी जोन मार्क होगी। थर्ड ग्रीन कैंडल, मतलब एक के बाद दूसरी ग्रीन कैंडल ने उस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो ये कंफर्मेशन मिल चुका है कि ग्रैब एंट्री मॉडल यूज़ होगा, यहीं पर एंट्री मिलती है। उसके बाद फिन निफ्टी में भी हमको शायद टारगेट इसमें मिल जाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मिल गया है तो ऑफकोर्स फिन निफ्टी में मिला। फिन निफ्टी में ट्रेड इसलिए किया क्योंकि वो डिमांड से भी रिएक्ट कर रहा था और उसकी एक्सपायरी भी थी, तो सेलिंग कर रहा हूँ तो एक्सपायरी में ज़्यादा बेनिफिट में रहूँगा, ठीक है भाई। अगर नीचे डिमांड नहीं है तो अपन जब नीचे किया तो तब कंफर्मेशन कैसे ले सकते हैं? अभी लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप कंफर्मेशन डिमांड हो या ना हो तब भी वर्क करेगी, बट थोड़ा रिस्की रह जाता है। मैंने बैंक निफ्टी में शायद तभी ट्रेड नहीं दिया होगा। देखो बैंक निफ्टी में दिया क्या मैंने बैंक निफ्टी डेली में है। बैंक निफ्टी जब हम ट्रेड ले रहे हैं स्वीप वाला, वो डेली में पहले से ही ट्रेड कर रहा है। ये देखो ना, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा है, तो ही मैं ट्रेड दे भी रहूँगा। निफ्टी फिन निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग जोन था 4 आवर का, इसमें टैप करता है, ठीक है। अब टैप करने के बाद देखना पूरा ये है, टैप कर दिया, ग्रैब कंफर्मेशन मिला,
उसके बाद इसमें हमारी टारगेट ट्रेड अच्छी है तो रिलायंस है, ठीक है, ये देखो। उसके बाद हमारी फिन निफ्टी में ट्रेड चल भी गई, देखो सेम ऐसे ही, ये रिलायंस है, ठीक है, समझे। सेम वही चीज़ बैंक निफ्टी में भी थी, बैंक निफ्टी में वो डेली, बट बैंक निफ्टी मैंने दिया नहीं, मैंने फिन निफ्टी दिया था। हाँ ये देखो, बैंक निफ्टी में जो ट्रेड थी हमारी वो उस समय डेली के डिमांड से रिएक्ट कर रही थी, तो खाली वो ट्रेड नहीं थी, वो डेली के डिमांड से रिएक्ट कर रही थी। ओके, तो समझ में आया किसी को थोड़ा बहुत? भाई गौरव भाई एक समझाओ ना, क्या चीज़? एक मतलब करंट डे का जब स्वीप करता है, हाँ। लिक्विडिटी करता है, मतलब प्रीवियस कुछ भी डिमांड नहीं है, तो अगर इनकेस अपन कंफर्मेशन बुलिश जाना है तो डे मतलब जो फर्स्ट डे का हाई कैंडल रहता है वो कैंडल तोड़ने के बाद कंफर्मेशन होता है। डे हाई का देखो भाई, बहुत चीज़ें होती है मार्केट में, ये बेस्ट होता है जो आप बोल रहे हो कि मार्केट ने प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप करी है, डेज लो की, डेज हाई को ब्रेक किया। अगर ये चीज़ है तो ये बेस्ट कंफर्मेशन टेक्निक है भाई, इसमें श्योरिटी मिल जाती है कि मार्केट को बुलिश जाना है। मार्केट नीचे की लिक्विडिटी लेके ऊपर को ब्रेक कर रहा है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, ठीक है, ये बेस्ट है। बट भाई बहुत केसेस में, बहुत ज़्यादा केसेस में मार्केट फर्स्ट 15 मिनट में बहुत ज़्यादा बड़ा मूव दिखाई देती है, ठीक है। अगर आप इस केस में देखो तो यहाँ पर मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिखाया, वह कैलकुलेट करते हैं। देखो बैंक निफ्टी में कुछ 300 पॉइंट्स का मूव दिखाया। अब हम ये वेट करेंगे कि मार्केट 300 पॉइंट्स डे लो की लिक्विडिटी लेके 300 पॉइंट ऊपर जाके फिर ब्रेक करे, फिर एंट्री दे, तो देखो आपको ही पता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, पूरा एंट्री मूव भी टेक्निक निकल जाएगा यही है, बट ओवर हो जाएगा। तो इस केस में 2-3 तरीके और हैं। 1 मिनट पे जाओ, जो 15 मिनट की कैंडल है उसमें कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होगा, क्योंकि तो 1 मिनट पे सेकंड हायर हाई पे लिक्विडिटी के बाद ले सकते हैं ना? फर्स्ट नहीं, सेकंड हायर हाई पे चेंज ऑफ कैरेक्टर ले लो, फर्स्ट भी ले लो, स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर ले लो, एंट्री कर लो, ये एक तरीका बन सकता है। अगर लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है तो ये वाली भी यूज़ कर सकते हो, बेटर रहेगी, ठीक है। अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं कराए, ध्यान रखना, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल थी, ये है फर्स्ट 15 मिनट का लो, फर्स्ट 15 मिनट का हाई। फर्स्ट 15 मिनट के हाई के बाद बिना लो को ग्रैब करे, बिना लो की लिक्विडिटी ग्रैब करे मार्केट ऊपर को चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया तो नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट रेंज में है। हाई को भी ब्रेक नहीं किया, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करी, लो को भी ब्रेक नहीं किया, लिक्विडिटी ग्रैब स्वीप नहीं करी, तो नहीं लेना है। अगर लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है लो की, फिर आप ट्राई कर सकते हो बुलिश साइड की ट्रेड्स का। अगर आपको 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो वेल एंड गुड, वरना ये वाला एंट्री मॉडल, ठीक है, ये यूज़ हो जाएगा। तो एक्चुअली 15 मिनट्स का पुल बैक का लो को अगर स्वीप किया तो थोड़ा स्ट्रॉन्गर होगा। नहीं, 1 मिनट दोबारा बोलना। 15 मिनट्स का पुल बैक होगा ना सौरभ भाई अभी, मतलब नॉर्मली जब 15 मिनट्स का 15 मिनट का पुल बैक क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट 15 मिनट कैंडल देख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल हमारा डेज हाई डेज लो है, तो फर्स्ट 15 मिनट का पुल बैक क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको। मतलब एक 3 कैंडल्स बने हुए हैं, 3 कैंडल में मतलब 3 नहीं बने हैं, 3 नहीं बने हैं, वो एक ही कैंडल है, वो मैं 3 मिनट खोला है, अगर आप ये चीज़ कह रहे हो तो। भाई अब शायद आपने नहीं समझे, मैं बोल रहा हूँ कि 3 कैंडल बना, फर्स्ट वाली कैंडल पूरा बेरिश बना हुआ है, हाँ, सेकंड वाली कैंडल नीचे स्वीप करके 2 बुलिश कैंडल बना हुआ है, हाँ, जब चौथा कैंडल फोर्थ कैंडल जब स्वीप करता है वो पुल बैक को, तभी अपन ये आपने जो सेटअप बोला ना, जो चार्ज होने के बाद फिर एक माइनर आइडिया होता है उसके हिसाब से ट्रेड लेते हो, वो बेटर होगा ना करके पूछ रहा हूँ। वो बेटर होगा, समझ गया मैं। सही है ना? हाँ हाँ, सही है, सही है। ऐसे चार्ट एग्जांपल भी हैं तो वो भी दिया करो, उससे आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको भेजता हूँ भाई कैसे। हाँ, एक पर्सनली चार्ट भेजता हूँ। भेजा भी था क्या, इनने भेजा था कुछ। ये जोन नहीं हो क्योंकि इसमें इम्बैलेंस नहीं है ना भाई। कौन सा है, US 100, ये क्या है? नहीं, इसमें आप भाई देखो गौतम भाई, अगर आप देख रहे हो तो इस विक को मार्क करो, नहीं करो, इस केस में पूरी ब्लैक कैंडल मार्क करो, ठीक है, इस केस में पूरी ब्लैक कैंडल मार्क करो। हाँ ठीक है, बट आप इसमें जोन मार्क कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से आप ये ऑर्डर फ्लो ही मार्क कर रहे हो, जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क किया ना, ये पूरी एक रेंज टाइप है, तो आप इसको रेंज पिवट क्रेडिट डिमांड मार्क कर रहे हो,
ठीक है, मार्क हो सकता है, बिना इम्बैलेंस के मार्क हो सकता है, बट फुल कैंडल विक नहीं, क्योंकि विक ये मिटिगेटेड दिख रही है मुझे, ठीक है, तो फुल कैंडल मार्क करो इस केस पे, ठीक है। और ये कहता, ठीक है, और कोई डाउट किसी को? सर डेली टाइम फ्रेम में जाना, बैंक निफ्टी तो सर ये जो आपको इम्पल्स मूव दिख रहा है, ये जो ऊपर है बहुत 3-4 कैंडल है एकदम, हाँ, इनको कैसे ट्रेड करें? मतलब ये गैप नहीं, अप होकर इनको सीधी ट्रेड ही ऊपर नहीं भाग करना रहा है, इनको ट्रेड ही नहीं करना है, ऐसे इम्पल्स मूव को जिसमें वॉल्यूम बैलेंस को ट्रेड ही नहीं करना है, उसके नीचे जो डिमांड सप्लाई फॉर्म हो रहा होता है उसको ट्रेड करना है, ठीक है। ये इम्पल्स मूव को हमको ट्रेड नहीं करना है, यही तरीका है, क्योंकि ये इम्पल्स मूव फिल होगा ही होगा, ठीक है। तो नहीं सर, वो कुछ प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर होते हैं ना, वो इनको भी ट्रेड करते हैं ना, तो वो इसीलिए ट्रेड कर, देखो उनके स्टॉप लॉसेस भी तो जा रहे हैं। ओके सर। अगर देखो आप खुद ही इसको देखो ना, मार्केट इसको आप कैसे ट्रेड करोगे, मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ। ये जो इम्पल्स मूव है, कहाँ था, एक मिनट, ये इम्पल्स मूव है, हाँ, यहाँ पर आप ये ट्रेड कर सकते हो एक, ये वाला, क्योंकि ये एरिया एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। एक मिनट में मार्क करता हूँ ये एरिया, तो यहाँ पर से रिजेक्शन मिला है तो मार्केट ऊपर चलेगा, तो यहाँ पर एक ट्रेड बनता है, बट उतना बड़ा नहीं बनता है, ठीक है। उसके नीचे तो फिर कुछ ट्रेड भी नहीं है, यहीं पर ट्रेड है, ठीक है। ऐसा करके कुछ करते होंगे वो, हाँ जी सर। देखिए एक तरीके से मेरे को हेड एंड शोल्डर्स भी दिख रहा है, अगर आपको प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत पता हो, पैटर्न्स पता हो, तो ये देखो दिख रहा है हेड एंड शोल्डर, उसका भी ब्रेकडाउन हुआ है, पता है हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न सुना होगा हाँ जी, सबने, हाँ हाँ, तो पैटर्न दिख तो रहा है पता आपको, ये कुछ बन रहा है यहाँ पे, बट सब मेरे को फेक लगता है ये अब, पहले मैं करा है, ऐसा नहीं है मैंने यूज़ किया है, बट मेरे को अब ये नहीं लगता है किसी काम का। गौरव भाई, भाई मतलब जब एक स्ट्रेट मूव आएगा तो जब चांसेस ऐसा है कि नीचे फिर उसको टेस्ट करने का चांसेस नहीं देता एग्जाम्पल, तो वो जो स्ट्रेट मूव में एक पुल बैक रहता है, तो ऐसा है वो पुल बैक तक आने के चांसेस रहता है, अपन वो पुल बैक को ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं, हाँ, उसको ब्रेकर ब्लॉक बोल सकते हैं, बिकॉज ताकि सबसे नीचे तक टेस्ट नहीं कर सकता जब ज्यादा बुलिश है, तो वो चांस मोस्ट प्रॉब्ली वो जो ब्रेकर ब्लॉक रहता है उधर से रिएक्ट होने का चांसेस ज्यादा रहता है ना। हाँ, ये मैं एग्जांपल बताता हूँ ब्रेकर ब्लॉक होता क्या है, ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा है, ठीक है। ये देखो मार्केट हाई राइज हाई लोस फॉर्म कर रहा है, ठीक है, हाई राइज से हाई लोस फॉर्म करता है, इस केस में चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, सप्लाई से रिएक्ट हो रहा है, तो जो हमारा डिमांड था, ये वाला डिमांड, इसको हम स्ट्रेच करेंगे, तो ये प्राइस में कभी कभी क्या करता है, अपने एक्सट्रीम डिमांड सप्लाई तक नहीं आता है, ठीक है, वो ब्रेकर ब्लॉक में एंट्री देता है इस एरिया पे, फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये एरिया जो हमारा बनता है वो हमारा ब्रेकर ब्लॉक एंट्री बनती है, ठीक है। सो मोस्टली ब्रेकर ब्लॉक पे कंफर्मेशन जाना बेटर होगा ना सर भाई, गौरव भाई? ले भी सकते हो, वो अपने अपने पे डिपेंड करता है, मैं ब्रेकर ब्लॉक ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मैं ज़्यादा इसमें कभी गौर किया नहीं कि ब्रेकर ब्लॉक में कैसी एंट्रीज जा रही हैं, ठीक है। मतलब जब भी ब्रेकर ब्लॉक पे आता है तो ज्यादा देर जब कंसोलिडेशन होता है तो अपन को थोड़ा कन्विक्शन आती है कि हाँ भाई ये नीचे जा सकता है, हाँ, ऐसा ये तो है, ठीक है। और उसके बाद फ्लिप एंट्री इसी का उल्टा होता है, देखो ब्रेकर ब्लॉक में एंट्री यदि फर्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जो होता है, उसके ऊपर जो जोन बनता है वो फ्लिप एंट्री जोन बन जाता है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। दोनों लगभग मिलते जुलते ही हैं, एक मिटिगेशन ब्लॉक भी होता है, वो भी एक तरीके से आप ले लो, सेम है लगभग, ठीक है, सेम है लगभग, क्लियर है। हाँ, ठीक है। ये जो ब्रेकर ब्लॉक्स वगैरह होते हैं, एफवीजी वगैरह होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, मुझे थोड़ा पर्सनली रिस्की लगते हैं ट्रेड करना, और ये एसएमसी कंसेप्ट नहीं है, ये सब आपने देखे होंगे आईसीटी कंसेप्ट्स हैं। हमारा प्योर जो होता है वो डिमांड सप्लाई और लिक्विडिटी पे ही होता है, ये ब्रेकर ब्लॉक्स ये सब नहीं होता। हम तो एफवीजी वगैरह भी कुछ नहीं देखते हैं, हम बस इम्बैलेंस देखते हैं, और वो होता है एक ही चीज़ है, एफवीजी बोलो इम्बैलेंस बोलो, वो है सब एक ही चीज़। मतलब कई प्लेसेस में जब ज्यादा बुलिश है ज्यादा बेरिश होगा वो टाइम में ये जो काम करने का चांसेस 50-50% तो हो रह सकता ना भाई? हाँ, 50-50 रह सकता है, 50 नहीं, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं है 50 प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ओके ठीक है। और कोई डाउट किसको, या एंड करें मीटअप? क्या चीज़? फॉरेक्स कौन सा चार्ट देखना है?
गोल्ड देखा पर 15 मिनट। हाँ जी, हाँ बताओ 15 मिनट में क्या देखना है गोल्ड पे? बीच वाले मतलब डिसीजन जोन पे चल रहा है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपकी। डिसीजन जोन पे चलाता है, क्या? डिसीजन जोन से चलाता है। हाँ, क्या आपको ये जोन पर ट्रेड लेना है? मैं तो दोनों मार्केट में बैठा था, अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट। ये नीचे वाले पे से चल रहा है, फिर भी मेरा स्टॉप लॉस किया है। हाँ बेटर है, ये जोन बेटर है, ठीक है। ऑलरेडी नहीं, नीचे डिसीजन जोन पे चला गया 15 मिनट में। भाई आपकी आवाज़ बहुत वो आ रही है, फटी फटी मोटी। कॉल कर दूं मैं आपको कॉल? हाँ कॉल कर लेना। ठीक है। ठीक है। गौरव भाई, सर ये जो हाँ बताओ। आपने हेलो। गौरव सर भाई, जो ये आपने ऑर्डर अरे भाई तो पूछ ले। नहीं नहीं, बात करो सर, अजय नहीं भाई नहीं बात पूछ लो, नहीं अरे कर भाई लो बोलो कर बोलो। लो। मैं सर ये पूछ रहा था कि जो ऑर्डर ब्लॉक्स आपने मार्क करे हैं, हम्म। तो अगर ये सारे कंटिन्यूअसली मतलब फेल हो जाएं तो फिर क्या करें? क्या मतलब ऊपर ऊपर चलते रहें या हो सकते हैं फेल, चांसेस हैं, लेकिन फेल होंगे क्यों? आपने कभी ये सोचा है? ट्रेंड चेंज हो जाए इसकी वजह से? हाँ, और ट्रेंड चेंज क्यों होगा? क्योंकि वो कोई किसी डिमांड से रिएक्ट कर रहा होगा, हाँ ठीक है। अब मान लो किसी यहाँ पर कोई हायर टाइम फ्रेम का, ये हमारा 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, कोई 2 आवरली का जोन है नीचे, फिर भी प्राइस 2 आवरली के जोन से रिएक्ट कर रहा है। आप एक तरीका है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग जोन नहीं लग रहा है तो आप फिर से यहीं से कंटिन्यूएशन ले सकते हो। ये फेल हो गया, इसके ऊपर भी आप फिर भी बेरिश साइड की ट्रेड ले रहे हो, मान लो यहाँ से, ठीक है, वो भी फेल हो गई। तो ये नॉर्मल सी बात है कि प्राइस डिमांड्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू सप्लाईज, तो प्राइस के चेंज ऑफ करेक्टर होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस केस में तभी डिमांड आपके फेल होते रहेंगे, वरना नहीं होंगे। एक और चीज़ है, डिमांड क्यों फेल हो सकते हैं, ठीक है। आपने कुछ ऐसा डिमांड मार्क किया होगा, कभी ध्यान देना, एक मिनट। ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये देखो आवली में ऐसा ट्रेंड चल रहा है, ये आवली का ट्रेंड चल रहा है। आप ट्रेड कर रहे हो 15 मिनट में, ठीक है, आपको आवली में ध्यान नहीं दे रहे हो, आप 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हो। 15 मिनट में ट्रेंड, ये जो आवली का ट्रेंड है 15 मिनट में कुछ ऐसा चल रहा होगा, ठीक है, या 5 मिनट ले लो, 5 मिनट में ऐसा चल रहा होगा तो कुछ, ठीक है। ये जो रैली है, मैं आपको एक मिनट यहीं पर क्लोज करूँ, ठीक है, ये जो रैली है ये वाली, ये आवली की स्ट्रेट रैली है, 15 मिनट की ऐसी रैली है, ठीक है। आपको 15 मिनट में ये जोन बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा जोन दिख रहा है, आपने आवली में अभी तक ध्यान नहीं दिया, बस आपको इतना पता है कि आवली में ये बुलिश ट्रेंड है, डेली में बुलिश ट्रेंड है, 2 आवली में बुलिश ट्रेंड है, तो आप बस कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेड्स लेने में लगे हो, ठीक है। बट प्राइस आप 15 मिनट के यहाँ से ट्रेड ले रहे हो, एरिया अगर 15 मिनट का देखो रैली का, तो ये प्रीमियम एरिया है, ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये प्रीमियम एरिया, ये भी आपने नहीं देखा, ठीक है। बट आपको ये जोन बहुत अच्छा लगा, आपने यहाँ से ट्रेड ले लिया, लेकिन ये आवली के यहाँ पर से हो रहा है, आवली के यहाँ से, तो इस केस में आपका डिमांड फेल होने के चांसेस हैं। आप इस केस में अगर आपका डिमांड फेल हुआ तो आप इवन टाइम फ्रेम बढ़ा कर देखो, ठीक है, 2 आवरली 1 आवरली करके देखो कि आखिर वो जो डिमांड है वो कहाँ पर लाई कर रहा है किसी स्ट्रक्चर के, ठीक है। अगर मान लो 15 मिनट का कोई जोन था, वो आपके यहाँ पर बन रहा है, और आवली का भी वो एक तरीके से एक्सट्रीम है, तो वो बहुत बेटर वर्क करेगा। बट 15 मिनट को तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग जोन लग रहा है, बट वो आवली के इतना आगे ऊपर है, ठीक है, तो वो वर्क कम करेगा। तो ये दो थोड़ी चांसेस होती हैं जिससे डिमांड फेल होते हैं, क्योंकि आप टाइम फ्रेम वगैरह शिफ्ट नहीं करते हो, ठीक है। ठीक है। हाँ, और कोई डाउट किसी को? हाँ बताओ भाई, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल ही। किसी को आ रही क्या आवाज़ मेरे अलावा? नहीं आ रहा भाई। भाई आवाज़ नहीं आ रही इरफान भाई आपकी। भाई आप स्कैल्पिंग क्यों प्रीफर नहीं करते? भाई एसएमसी से स्कैल्प नहीं हो पाएगा, मतलब इतने अच्छे जोन्स बने हुए रहते हैं ना, तो मोस्ट प्रोबब्ली स्कैल्प क्या रिएक्शन तो होता बहुत है? बढ़िया देखो है। देखो, आप पहले ये बताओ स्कैल्प क्या होता है? मतलब फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स या सेकंड्स में निकल जाते हैं जो हाँ ट्रेड्स। हाँ, परफेक्ट यही होता है।
अगर आप देखो स्कैल्प हमेशा किया जाता है, स्कैल्प आप एक तरीके से ट्रेंड लाइन या मतलब सॉरी सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, डिमांड सप्लाई पे ब्रेक होने के कर सकते हो। ये देखो इस केस में अगर आप यहाँ पर देखो तो 1 मिनट में अगर मान लो एग्जांपल है 1 मिनट का डिमांड है, यहाँ से भी अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये डिमांड आपको 1:2 2 या 3 ही मिनट में दे देगा, क्योंकि स्कैल्प तो 4-5 मिनट में ख़त्म हो जाता है, ठीक है, 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाता है, ठीक है, 2-3 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, उससे भी जल्दी 3 मिनट हो जाता है मैक्स ख़त्म, ठीक है स्कैल्प। तो बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस होती हैं ऐसा हो। स्कैल्प कोई भी करे, मैं नहीं, कोई भी अगर ट्रेडर स्कैल्प करता है कभी भी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस SMC ICT किसी पे नहीं करता है। स्कैल्प हमेशा कैंडल ट्रेडिंग पे होता है, कैंडल्स, ठीक है। मतलब उसके पीछे लॉजिक तो रहता ना भाई, मतलब जो अभी जो लॉजिक ले रहता रहे है, हैं ना, लॉजिक तो यहीं आपको मिल जाएगा। ये देखो ये कैंडल है, ये कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, कैंडल ने लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करते ही एंटर करो, फटाफट स्कैल्प खत्म, ठीक है। ये अगर मान लो सपोर्ट है, यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ आपको, सपोर्ट है सॉरी ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्राइस आया, देखो प्राइस आया, एक मारुबुजू कैंडल बनाई, नेक्स्ट कैंडल ने इस कैंडल को क्लोज कर दिया, ठीक है, ये जो प्रीवियस थी वो इनसाइड बार बन गई, तो यहाँ से शुरू करो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, 3 कैंडल में स्कैल्प खत्म, ठीक है। या आप देख लो यहाँ पर आया, प्राइस आया, ये देखो प्राइस आया, यहाँ से रिजेक्शन मिला, एक हैमर टाइप बेरिस हैमर टाइप कैंडल बनाया, यहाँ से एंट्री ले ली, हैमर के ऊपर स्टॉप लॉस, ट्रेड खत्म 5-4 मिनट में, 3 मिनट में। तो कैंडल्स पे स्कैल्प किया जाता है। कभी भी आप ये नहीं देखो कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट ब्रेक करेगा, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर मैं एंट्री लूँगा, तो वो स्कैल्प नहीं होगा, उसमें आपकी 1-2 घंटे की ट्रेड बन जाएगी वो, ठीक है। तो स्कैल्प कैंडल्स पे किया जाता है, तो स्कैल्प इसलिए हम नहीं करते। या आप जो भी करते हो आप वो 5-10 मिनट होल्ड करते हो, उसको स्कैल्प कहते हो, बट वो स्कैल्प नहीं, वो नॉर्मल ट्रेड होता है, ठीक है। और कोई डाउट? मतलब मोस्टली आपके ट्रेड्स के हिसाब से, मतलब अभी निफ्टी या फिनांस निफ्टी या बैंक निफ्टी, आप मतलब मोस्ट प्रॉब्ली मतलब कितने पॉइंट्स का एसएल प्रीफर करते हैं? देखो निफ्टी में 15 पॉइंट्स मैक्स, ओके, ठीक है, सेम वही रहता है फिर निफ्टी में लगभग, ओके, क्योंकि देखो वैल्यू सेम है, 19481 है, 19310 है, तो 15 पॉइंट्स लगभग बराबर होता है दोनों में, ठीक है। तो दोनों में यही रहता है। बैंक निफ्टी में मेरा रहता है 40-50 भी हो जाता है, और ये कुछ ज़्यादा है नहीं वो 40-50, आपको खुद पता है। तो जब आप मोस्ट प्रॉब्ली बाइंग से सेलिंग ज्यादा प्रीफर करते हैं ना भाई? हाँ सेलिंग तो फ्यूचर आपका ज़्यादा करता हूँ मैं वैसे। जैसा टाइम स्पेंड करते रहता तो आपका जो स्टॉप लॉस रहता वो मिनिमाइज होते रहता। भाई एक दिन थोड़े दिन फिन निफ्टी की ट्रेड थी, मैंने आपको बताया था, फिन निफ्टी की जो ट्रेड थी मेरी, ये थोड़ी सी कंसोलिडेशन कर गई थी। ये देखो एक मिनट देखो, मेरे को यहाँ पर इसने नेक्स्ट ब्लैक कैंडल पे एंट्री दी, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये ब्लैक कैंडल पे, और यहाँ पर आने तक प्राइस बस उसी एरिया पे है, लेकिन और मेरे को यहाँ पर 4 to 5 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो चुका था, बस इतने से में ही। अगर स्टॉप लॉस मेरा हो भी जाता, मेरे को लॉस ही नहीं होता उस ट्रेड में, ठीक है। तो यही सेलिंग का थोड़ा फ़ायदा है, बट वो ये कि एक कैलकुलेटेड रिटर्न मिलता है, रिटर्न लिमिटेड है, रिस्क अनलिमिटेड है। अगर आपने मान लो यहाँ बेचा ही नहीं, सेल नहीं किया, तो भाई वो 10 से 1000 भी जा सकता है, आपका कितना लॉस हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। बस ये है स्कैल्प में सॉरी सेलिंग में थोड़ा रिस्क, वरना सेलिंग में प्रॉफिट ज़्यादा बार होता है। बस टाइम लेके अच्छा खा सकते हैं, बहुत अच्छा खा सकते हैं, एक्सपायरी के दिन सेलिंग करो, बहुत बढ़िया, बैठे बैठे भी प्रॉफिट मिल जाता है। और मीटिंग एंड करें फिर, अब किसी को डाउट है क्या एंड करें? थैंक यू भाई, मजा आ गया मीटिंग में। ओके भाई, ओके ठीक है। और कोई डाउट होगा तो मेरे को पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना, और चार्ट्स वगैरह भेजते रहो ताकि समझ भी आए, ठीक है। कल मैं थोड़ा एक्टिव कम था, बट आज हूँ, तो मैं चार्ट्स वगैरह सब देखूँगा आपके, ठीक है।